या तो विन है या तो लर्न है, और पाकिस्तान क्रिकेट की किस्मत में अनफॉर्चुनेटली लर्न ही लर्न है। इंडिया ने तो बहुत ही बड़ा हमें लर्न करा दिया है। लगता है हमारे प्लेयर्स जब चैम्पियंस ट्रॉफी ख़त्म होगी तो पीएचडी कर चुके होंगे जितना ये लोग लर्न कर चुके हैं। लेकिन इनको गालियाँ देना आई नो अच्छा बहुत लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, या घंटे का किंग बोलना, उससे बेहतर है कि ज़रा एक सीरियस इंट्रोस्पेक्शन भी करें कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद अगर हुई है तो क्यों हुई है। तो मेरी नज़र में ये 8 वजह हैं हमारी बर्बादी के। इनमें से कोई भी एक वजह बाबर आजम नहीं है। पूरी वीडियो देख लें, फिर मुझे भी घंटे का पॉडकास्टर बोलिएगा। नंबर 1 वजह पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी की वही है जो मुल्क की वजह है बर्बादी की, इनकन्सिस्टेंसी। देखें कोई भी इदारा हो दुनिया का, उसमें अगर इंस्टेबिलिटी रहेगी, इनकन्सिस्टेंसी रहेगी, हर कोई हर साल में आके सारी पॉलिसीज़, सारे प्रोसीजर्स, सारी ऑर्गेनाइजेशन तब्दील कर देगा, उसको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर हम इंडिया को देखें तो रवि शास्त्री वहाँ के कोच लगे, 4 साल कंसिस्टेंटली रवि शास्त्री ने वहाँ कोचिंग की। उनको फिर सक्सीड किया राहुल द्राविड ने, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो एक इंडिया की बैटिंग के लेजेंड रहे थे, वो हैं। लेकिन आप उनका फिर करियर देखें कि पहले वो अपनी आईपीएल टीम में आए, फिर मेंटर बने, फिर अंडर 19 इंडिया ए के कोच बने, अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को। उसके बाद जाकर 7 साल मेहनत कर परफॉर्मेंस दिखाकर, सक्सेस दिखाकर, फिर उनको अपॉर्चुनिटी मिली इंडिया की नेशनल क्रिकेट टीम कोच करने के लिए। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं था कि वो राहुल द्राविड हैं। जिस तरह हम बस एक्स प्लेयर क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, भले उन्होंने कोई कोचिंग बैचेस किए हुए हों ना किए हुए हों, कोचिंग की कोई उनकी तारीख हो, कोई परफॉर्मेंस हो, कोई सक्सेस हो, डायरेक्ट उठाकर जस्ट बिकॉज दे वर लेजेंड्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बना देते हैं। देखें ज़रूरी नहीं है कि कंसिस्टेंसी से आपको सक्सेस मिले, बट यू आर गिविंग योर सेल्फ द बेस्ट चांस। राहुल द्राविड 2023 में इंडिया ने वर्ल्ड कप डोमिनेट किया, फाइनल हार गई, 1 ऑफ मैच था। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जीती। तो वो एक 7 साल की राहुल द्राविड की जर्नी विद सम ऑफ दीज प्लेयर्स दैट ही हैड बीन वर्किंग विद फॉर ईयर्स, उस कंसिस्टेंसी से फिर सक्सेस आई। पाकिस्तान में तो ये तसव्वुर ही नहीं कि कंसिस्टेंसी हो, कंटिन्यूटी हो। हर फेलियर के बाद हम बोलते हैं सब कुछ ही तब्दील कर दो। इस वक्त एक्स प्लेयर्स क्रिकेट पर टीवी पर आकर वसीम अकरम भी कह रहे हैं कि सबको तब्दील कर दो। लेकिन जब 2003 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद आकर जब इसी तरह सर्जरी की थी, सारे लेजेंड्स को ड्रॉप किया गया था, तो वसीम अकरम से अगर हम पूछें कि उस टाइम आपको कैसा लगा था ड्रॉप होने, इवेंचुअली ऑल द प्लेयर्स केम बैक, बिकॉज द सोल्यूशन इज़ नॉट कि पूरी टीम ड्रॉप कर दो, नई टीम ले आओ तो फिर हमें सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। आपको प्रोसेसेस इन प्लेस रखने पड़ेंगे, आपको एक क्राइटेरिया सिलेक्शन का बनाना पड़ेगा। अब देखें आप गैरी कर्स्टन को क्यों लेकर आए थे। 2011 में वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को, उस वक्त गैरी कर्स्टन उनके कोच थे। महेंद्र सिंह धोनी ने बोला था गैरी कर्स्टन इज़ द बेस्ट थिंग टू हैपन टू द इंडियन क्रिकेट स्क्वाड। उनको आप लेकर आए, फिर उनको आपने जलील करके निकाल दिया। ठीक है उन्होंने रिज़ाइन किया, फायर नहीं हुए, बट रिज़ाइन क्यों किया? बिकॉज ही हैड इश्यूज विद द मेरिट्स ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, कि जिस तरह आप टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप एक कोच लेकर आए हैं, उनको टीम भी नहीं सिलेक्ट करने देंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फिर माशाल्लाह पाकिस्तान ने क्या किया कि उनके जो रेड बॉल कोच थे जेसन गिलेस्पी, उनको बोला अब आप वाइट बॉल के कोच होंगे, फिर उनको वहाँ से भी निकाल दिया। पहले आकिब जावेद को आप वाइट बॉल कोच लेकर आए, फिर जेसन गिलेस्पी को बोला अच्छा आप रेड बॉल कोच भी नहीं रहेंगे, आकिब जावेद बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आकिब जावेद की एक पॉडकास्ट की क्लिप वायरल हो गई थी कि बस स्पिनिंग पिचेस बनाओ और हम उस तरह जीत जाएंगे। वो स्ट्रैटेजी फिर हमने अपना ली, सारी चीज़ें हमने तब्दील कर दी जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म सक्सेस। आपने एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस को जलाकर बोला ठीक है भाई अगला मैच हमने जीतना है, भले साल 2 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो जाए। तो आप मुझे बताएं, इफ दिस वाज पाकिस्तान क्रिकेट इन द ईयर लीडिंग अप टू द चैंपियंस ट्रॉफी, कैसे सक्सेस मिलेगी आपको चैंपियंस ट्रॉफी में? जेसन गिलेस्पी आए चले गए, गैरी कर्स्टन आए चले गए, आकिब जावेद आ गए। जेसन गिलेस्पी ने भी बोला है कि उनको यकीन नहीं आ रहा कि इरफान खान नियाजी को आपने नहीं पिक किया। वो लोअर ऑर्डर में बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, वो फील्डिंग भी अच्छी कर रहे हैं। इसी तरह सुफियान मुस्तकीम हैं। वसीम अकरम हर शो में बोलते हैं कि समझ नहीं आ रहा कि साउथ अफ्रीका में खिलाफ आपने उनको जोहानिसबर्ग में खिलाया जहाँ उन्होंने 4 विकेटें ली, उसके बाद आपने उनको खिलाया ही नहीं। अभी कुलदीप यादव की आप परफॉर्मेंस देखें, आप सुफियान मुस्तकीम को चांस तो दें, या तो आप पहले उनको खिलाते ODIs कि अच्छा यार मल्टीपल मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस देख ली जाए। जेसन गिलेस्पी ने बोला कि सुफियान मुस्तकीम और इरफान खान नियाजी को टीम में होना चाहिए। तो देखें जब आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम बना रहे हैं, जब आप स्क्वाड बना रहे हैं, तो कोचेस इस बारे में सोच रहे होंगे ना कि यार इतने महीनों में ये आ रहा है, फिर वो उस तरह प्लान करेंगे। आप अगर हर 2 महीने में कोच ही फारिग कर देंगे
तो क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी आपकी टीम में और आपके स्क्वाड में? आप लिस्ट उठाकर देखें, जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन अपॉइंट किए हैं आपने 2024 में ही अजहर महमूद आपके कोच थे, 2023 में थे मोहम्मद हफीज़, 2023 में कोच थे, 2023 में ही मिकी हातर कोच थे। तो हर साल माशाल्लाह अगर 3 कोचेज़ आपसे चलाए जा रहे हैं, उससे पहले अब्दुर्रहमान इंटरम कोच थे, उससे पहले सकलैन मुश्ताक कोच थे, फिर किसी टूर पे मैथ्यू हेडन मेंटर बन के आ जाते थे। तो जब प्लेयर्स को समझ ही नहीं आ रही कि कौन कब हमारा कोच होगा, तो क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी? चलें, ये तो कोचेस का हाल है ना, आप पीसीबी चेयरमैन का हाल उठाकर देख लें। जिस तरह पाकिस्तान की बर्बादी की भी यही वजह है कि आप जो प्राइम मिनिस्टर्स की हमारी म्यूज़िकल चेयर्स चल रही होती है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती। तो पीसीबी चेयरमैन का हाल देख लें। फरवरी 2024 में मोहसिन नकवी चेयरमैन बने हैं, वो भी पार्ट टाइम पीसीबी चेयरमैन है। इंटीरियर मिनिस्ट्री या तो बड़ा फारिग रोल है पाकिस्तान में, या तो पीसीबी चेयरमैन होना बड़ा फारिग रोल है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि मोहसिन नकवी आपके इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो जो मुल्क की पूरी सिक्योरिटी है, इतना इंपॉर्टेंट रोल है, उसके साथ साथ वो पीसीबी भी पार्ट टाइम चला रहे होते हैं। इतनी तो हम रिस्पेक्ट करते हैं स्पोर्ट की, जो एक ही वाहिद स्पोर्ट बच चुका है पाकिस्तान में, कि आपने एक पार्ट टाइम पीसीबी चेयरमैन लगा दिया। अच्छा जी, उससे पहले 6 महीने ज़का अशरफ थे, उससे पहले 6 महीने नजम सेठी थे, उससे पहले 1.5 साल रमीज़ राजा थे, उससे पहले 3 साल एहसान मानी थे, उससे पहले 1 साल फिर से नजम सेठी थे। तो कहाँ से कंसिस्टेंसी आएगी? देखें, इट्स नॉट जस्ट कि लोग चेंज हो रहे हैं, इट्स के वो पूरा अपना स्ट्रक्चर भी लेकर आते हैं, अपनी टीम भी लेकर आते हैं। फिर एक ये भी आइडिया होता है कि मेरे से पहले हर चीज़ जो की गई है वो गलत है, वो बर्बाद हुई थी। मेरी नज़र में पॉलिटिक्स में भी यही हुआ कि मेरे से पहले सारे चोर थे, अच्छा जी अब हम सब इनको जेल में डालकर वापस शुरू करेंगे। तो रमीज़ राजा जब आए, उन्होंने यही एटीट्यूड लिया। ये बड़ी अच्छी एक क्रिकेट राज चैनल है, उसने मल्टीपल पार्ट्स में डॉक्यूमेंट्री बनाई है किस तरह रमीज़ राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद की। आप उठकर आए हैं, आपको जी ख्याल आया है, ख्वाब आया है कि ड्रॉपिंग पिचेस होनी चाहिए ना, आपका कोई एक्सपीरियंस है कमेंट्री से, तो आपने कमेंट्री से पिक करके आप किसी को कैसे पीसीबी चेयरमैन बना सकते हैं यार? इंडिया में कोचेस भी अगर सिलेक्ट हो रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस देखा जा रहा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जा रहा है। यहाँ हम देखते हैं दोस्ती यारी में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने बोला रमीज़ राजा मेरा दोस्त है, उसको उठा के पीसीबी चेयरमैन बना दिया। फिर उसी तरह इमरान खान ने कोई लोकल कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा, कोई लोकल सर्कमस्टांसेस नहीं देखे, क्योंकि उनको ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम पसंद था, उन्होंने बोला उठा के ये पूरा का पूरा इधर ले आओ। पाकिस्तान में जितने भी लेजेंड्स ऑफ द गेम आए हैं, सब के सब डिपार्टमेंट क्रिकेट से आए हैं। तो आप कैसे उठकर डिपार्टमेंट क्रिकेट तबाह कर सकते हैं? पाकिस्तान के लिए सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट अरशद नदीम था, जिन्होंने ओलंपिक में जाकर गोल्ड मेडल जीता। अगेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट। पर इसमें वापडा का भी रोल है कि एज द डिपार्टमेंट वापडा ने थोड़ा बहुत अरशद नदीम को सपोर्ट किया था। हम ऑस्ट्रेलिया नहीं है, हमारे पास कोई सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है। तो चलें, ऑस्ट्रेलिया में लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि यार गरीब भी हो गए, भिखारी भी हो गए, गवर्नमेंट चेक्स दे देगी। पाकिस्तान में आप देखें तो ये क्रिकेटर्स आते कहाँ से? अगर इनको ये टेंशन होगी कि मेरे बहन भाई भूखे हैं, मेरे माँ बाप भूखे हैं, और डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे जहाँ से इनका घर चलता है, हम इसको ना पेजॉरेटिवली देखते हैं, नेगेटिवली देखते हैं। घर चलाने के लिए थोड़ी हम क्रिकेट खिलाएं। जिसका घर ही नहीं चलेगा वो क्रिकेट क्यों खेलेगा? वो जाके मजदूरी ही करेगा ना। हमारे ज़्यादातर क्रिकेटर्स इसी तरह आते हैं। तो अनलेस उनको कुछ सपोर्ट मिलेगा, उनको पता है कि ना मुल्क ने हमें सपोर्ट करना है, ना शहर ने हमें सपोर्ट करना है, ना गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट करना है, तो उनके पास इतना फारिग टाइम नहीं है कि वो नौकरी भी करें फिर क्रिकेट भी खेलें। डिपार्टमेंट सॉर्ट ऑफ टेक केयर ऑफ दैट इन ल्यू ऑफ अ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इन पाकिस्तान, विच इज़ वाई देयर एसेंशियल इन पाकिस्तान। चलें, आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ इमरान खान एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन अगर आप जो नंबर 1 फ़ैन दुनिया में शायद इमरान खान की क्रिकेट के एटलीस्ट हैं, वो वसीम अकरम। वसीम अकरम ने क्रिटिसाइज़ किया इमरान खान के जो सबसे अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स में उनकी मदद की, जावेद मियादाद, उन्होंने इस डिसीजन को क्रिटिसाइज़ किया। सलमान बट जो इमरान खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं, उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। किसी एक्स प्लेयर ने अप्रिशिएट नहीं किया डिपार्टमेंट सिस्टम को तबाह करना, डिपार्टमेंट सिस्टम को ख़त्म करना, बिकॉज दे रियलाइज़ कि इसी तरह पाकिस्तान में इतने साल क्रिकेटर्स प्रोड्यूस हुए हैं। देखें, आप ऑस्ट्रेलिया में सिस्टम देखा, पाकिस्तान में भी आ जाएगा। ऐसे वर्क नहीं करती चीज़ें। ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 स्पोर्ट क्रिकेट नहीं है, लोग पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं, कुछ महीने क्रिकेट खेलेंगे, कुछ महीने रग्बी खेलेंगे। इंडिया में हज़ारों करोड़ों लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वहाँ पर रणजी ट्रॉफी जो उनका प्रीमियर टूर्नामेंट है, उसमें भी 38 टीम्स होती हैं। बाकी क्रिकेट क्लब तो बे इंतहा हैं। मुंबई में जिस तरह मैदान कल्चर है, हर कोई मैदान में क्रिकेट खेल रहा होता है, मल्टीपल मैचेस एक टाइम हो रहे होते हैं। इसी तरह इंग्लैंड में भी अगर 18 काउंटीज़ हैं, उसके अलावा बेशुमार क्रिकेट क्लब्स हैं जहां लोग खेल रहे होते हैं। दी आइडिया कि बस सिर्फ 5 टीमें होंगी, 50 लोग खेलेंगे और लोग नहीं खेलेंगे,
ये नहीं वर्क करता। देखें, द क्रीम विल ऑलवेज राइज टू द टॉप इन एनी सिंगल फॉर्मेट। अगर आपको टॉप प्लेयर्स चाहिए, टॉप लोगों का टॉप से मुकाबला करना है, तो वो आपके प्रीमियर नेशनल T20 कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो PSL होता है, तो जिस तरह T20 इज़ टेकन केयर ऑफ, इसी तरह ODI और टेस्ट मैचेस में भी होता है कि आप जो बेस्ट हैं, पेंटागुलर कप जो हमारा तारीख कभी होता है कभी नहीं होता, बट मोस्टली कंसिस्टेंटली एक हमारा टूर्नामेंट रहा है जहाँ 5 बेस्ट टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती हैं। आप इस तरह के टूर्नामेंट्स करवाएं, आप पाकिस्तान B टीम रखें, आप पाकिस्तान C टीम रखें, जो आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं, आपको पता है ये कौन है, बट साथ ही साथ बाकी जो पूरे हज़ारों प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आपको डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत है। हर कोई 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर नहीं होता। You need players to play the game, you need players to develop that game। उस टाइम पीरियड में उनको कोई ना कोई पैसे मिलने ज़रूरी हैं, जो पैसे जो हैं सिर्फ डिपार्टमेंट क्रिकेट दे सकती है। ये एक लंबी डिबेट है कि भाई डिपार्टमेंट क्रिकेट बेहतर है, वो बेहतर है, जो भी है। आप एक दिन सुबह उठ के पूरा सिस्टम तब्दील नहीं कर सकते। और फिर इमरान खान के जाने के 1 साल बाद क्या हुआ, आपने बोला डिपार्टमेंट क्रिकेट वापस लेकर आ जाओ। तो जी चेयरमैन, कोचेस, तो क्या पूरा का पूरा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो एक दिन कुछ और होता है, एक दिन कुछ और होता है, फिर आप बोलते हैं टीम की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है। भाई डोमेस्टिक क्रिकेट किस तरह से होगी इस मुल्क में अगले साल, हमें यही नहीं पता, तो नेशनल टीम की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट कैसे होगी? आप कह रहे हैं कि जो हमारा पेंट हाउस बना हुआ है वो शेकी है, और नीचे अगर पूरी बिल्डिंग देखें तो वो टूथपिक्स पर बैलेंस हुई हुई है। रोज़ आके आप बेसमेंट निकाल के नया बेसमेंट डालने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है ऊपर जो बिल्डिंग है वो कैसे स्टेबल हो सकती है। तो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हो रही है तो ये दूसरा सेगवे ले लेते हैं। आई नो कि हम लॉन्ग टर्म मसले मसाइल देख रहे हैं, पर स्क्वाड सिलेक्शन और डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है। अगर हम कहें कि जी पाकिस्तान की टीम वैसे ही बर्बाद हो चुकी है, तो हमारा 25% 30% न्यूजीलैंड और इंडिया के अगेंस्ट मैच जीतने का चांस था। आपने जो स्क्वाड और टीम सेलेक्ट किया है वो आपने 20, 25, 30, 35% से 10-15% खुद कर दिया। मोहम्मद वसीम को आपने इतना टाइम अपने साथ रखा और खिलाया, स्क्वाड में रखा। भाई अगर आप एक इंसान को ग्रूम कर रहे हैं तो फिर टूर्नामेंट से पहले फ़हीम अशरफ को, जिस तरह अंडरटेकर निकल कर आता है, उस तरह वापस लाने की क्या ज़रूरत थी? फ़हीम अशरफ ने अभी हाल ही न्यूजीलैंड के ODI से पहले अपना लास्ट ODI 2023 में खेला था। 2023 के 3 ODI से पहले फ़हीम अशरफ ने 2021 में मैच खेला था। तो एक शख्स जो 3-3 सालों में 3 ODIs खेलता है, उसको आप अपने मेन टूर्नामेंट के लिए, जो आपका होम टूर्नामेंट है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप वापस ले आए और फिर खिलाया भी नहीं। तो इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जज करना ऑलमोस्ट फूलिश है, बिकॉज इन प्लेयर्स के साथ ज़्यादती है। खुशदिल शाह के साथ भी आपने यही किया कि पहले उसको रखा हुआ था, फिर उसको ड्रॉप किया, उसकी नहीं थी परफॉर्मेंसेस, फिर आप उसको ले आए हैं एज अ 5th बॉलर। जिस बंदे की बॉलिंग एवरेज ODIs में 83 है, उसको अब आप आकर कह रहे हैं कि एंड पे तू मैच फिनिश भी करेगा और फिर हमें हर मैच में 7-8 ओवर भी देगा। खुशदिल शाह ने अपना लास्ट ODI खेला था 2022 में, अभी इस ट्रायंगुलर सीरीज से पहले। साथ ही साथ शादाब खान हैं जो 2023 में आपके वर्ल्ड कप के वाइस कैप्टन थे, जिनको आप कंसिस्टेंटली इतने सालों से खिला रहे हैं, जो लास्ट चैम्पियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उनको आप ड्रॉप कर देते हैं और खुशदिल शाह को ले आते हैं। भाई मेरी हमेशा कोशिश होती है कि सिर्फ क्रिटिसाइज़ ना करूं, तनकीद बराए तनकीद ना करूं, कोशिश तो करूं समझने की, क्योंकि बाहर से तो कोई सेंस नहीं लगता। तो बंदा कोशिश करता है कि अच्छा यार क्या कुछ तो सोचा होगा, इतने भी बेवकूफ़ नहीं हो सकते। तो मेरी नज़र में जो सोचा गया था या जो टीम स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि भाई साइम अयूब अगर टीम में होगा तो साइम अयूब, सलमान अली आगा, खुशदिल शाह हमें 10 ओवर दे देंगे, विच वन कैन बाय कि ठीक है, बिकॉज मेरी नज़र में इन तीनों में से तो बेस्ट बॉलर साइम अयूब थे। पर जब एक दफ़ा साइम अयूब इंजर हो गए तो फिर आप देखें ना कि बचा क्या है मेरे पास और मैंने करना क्या है। आप सलमान अली आगा और खुशदिल शाह से कैसे 10 ओवर निकालना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं भाई हमें बॉलिंग भी मिल जाए, बैटिंग भी मिल जाए, ये जो बिट्स एंड पीसेस वाले प्लेयर्स हमें चाहिए, तो क्या शादाब खान की आप बॉलिंग बुरी हो रही है? आई एग्री, काफ़ी बुरी बॉलिंग हो रही है, पर क्या शादाब खान की बॉलिंग खुशदिल शाह से बुरी है? क्या मोहम्मद नवाज़ की बॉलिंग खुशदिल शाह से बुरी है? तो या तो आप बोलें कि खुशदिल शाह ऑफर्स यू सो मच मोर विद द बैट देन अ मोहम्मद नवाज़ और अ शादाब खान, तो इट मेक्स सेंस टू पिक खुशदिल शाह ओवर आइदर ऑफ देम। साथ ही साथ आपको पता है कि आपका एक मैच तो पक्का दुबई में, फिर आप सेमीफाइनल इंडिया के अगेंस्ट या फाइनल इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली फाइनल खेलेंगे। तो आप उसके लिए प्लान कर रहे हैं ना कि आपने फाइनल खेलना है, आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है, तो आपको दुबई की पिच के लिए तो स्पेशली स्पिनर चाहिए, पाकिस्तान में भी चाहिए। आपने स्क्वाड में सिर्फ एक स्पिनर रखा हुआ है, अबरार अहमद। फ़हीम अशरफ को आप वापस लेकर आ गए हैं, मोहम्मद हसनैन आपके स्क्वाड में हैं,
जबकि सबको पता है कि हारिस रऊफ़, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी अगर ये तीनों फिट हैं तो मोहम्मद हसनैन कभी नहीं खेलेगा। इन तीनों का तो खेलना ऑलमोस्ट फ़र्ज़ हमने बना दिया है कि इन तीनों के बगैर हम टीम नहीं बना सकते। तो मोहम्मद हसनैन को आपने क्यों स्क्वाड में रखा है? अगर आपने इसलिए रखा है कि कोई इंजर हो गया तो चाहिए होगा, वो तो आप वैसे ही रिप्लेस कर सकते हैं। फ़खर ज़मान को जिस तरह आपने इमामुल हक से रिप्लेस किया, तो आप रिप्लेसमेंट में आउटसाइड द स्क्वाड रख देते। टू नॉट इवन हैव अनदर स्पिनर इन द स्क्वाड इज़ ऑलमोस्ट क्रिमिनल। आई अगेन साइम अयूब फिट होते तो शायद सर्कमस्टांसेस और होती हैं। आप अगर बाकी टीम भी देखें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, न्यूजीलैंड देख लें, इंग्लैंड देख लें, वो भी इसी पे रिलाई करती हैं कि हमारे जो 5, 5, 6, 7 बॉलर्स होंगे वो 2-3 लोग मिलकर हमें 10 ओवर दे देंगे। इंडिया में ऑस्ट्रेलिया ने जब वर्ल्ड कप जीता है तो मार्नस लाबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, मिच मार्श, ये उनको हर मैच में 10 ओवर तकरीबन दे रहे थे। इसी तरह इस चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड इज रिलाइंग ऑन ग्लेन फिलिप्स एंड रविंद्रा टू गिव देम 10 ओवर्स, इंग्लैंड इज रिलाइंग ऑन जो रूट, लियम लिविंगस्टन। तो कुछ सेंस बनता है कि जब सलमान अली आगा, साइम अयूब, खुशदिल शाह आपके पास हैं तो आप ये कर सकें। पर जब साइम चला गया है तो फिर इट्स बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, राइट? या तो आपके पास टैलेंट होता, अब अगर इंडिया है उसके पास जडेजा है, अक्षर पटेल है, या वॉशिंगटन सुंदर भी आते हैं, या हार्दिक पांड्या हैं, ये सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि आपको सेंचुरी भी मार के दे सकते हैं और 10 ओवर भी दे सकते हैं। हमारे पास नहीं है। बेन स्टोक्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास उर्दू वाले बेन स्टोक्स हैं सारे। तो फिर कुछ तो करो यार ऐसा, शादाब, नवाज़, एनीथिंग। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि भाई हमें सलमान अली आगा और खुशदिल शाह हर मैच में 10 ओवर देंगे? इसी तरह फ़खर ज़मान जब इंजर होते हैं तो आप इमामुल हक को वापस ले आते हैं, जिनकी ओडीआई एवरेज 47 है और करियर स्ट्राइक रेट 82.25 है। आई नो पीपल माइट डिसएग्री विद दिस ओपिनियन, बट इन माई ओपिनियन इमामुल हक इज़ नॉट अ टेरेबल बैट्समैन। इमामुल हक इज़ क्वाइट अ डिसेंट बैट्समैन, पर वो फ़खर ज़मान को नहीं रिप्लेस कर सकता। क्योंकि आप अपनी टीम की कॉम्पोजिशन देखें, फ़खर ज़मान का काम है हिटिंग करना, इमामुल हक का काम है एंकर करना। तो एक टीम जिसमें बाबर आजम भी एंकर हैं, मोहम्मद रिजवान भी एंकर हैं, सऊद शकील भी एंकर हैं, इमामुल हक को आप एक चौथा एंकर लाकर एंकरों की दुकान खोलने के चक्कर में, तो अगर तो आपने टीम कॉम्बिनेशन ये बनाई हुई थी कि भाई फ़खर ज़मान या साइम अयूब ऊपर खेलेगा, अग्रेसिवली खेलेगा, तो बाकी लोग जो हैं वो थोड़ा स्लो खेल सकते हैं, तो फिर आप रिस्क लें। ऑस्ट्रेलिया ने बुमराह की लाइन एंड लेंथ, जो बुमराह हैज़ प्रॉब्ली हैड हिज बेस्ट टेस्ट सीरीज़ एवर, वो बर्बाद करने के लिए सैम कॉन्स्टेंस को खिलाया। सैम कॉन्स्टेंस आया, टेस्ट मैच में रिवर्स लैप कर रहा है, बुमराह की लाइन एंड लेंथ ख़राब हो गई। तो आपको अगर फ्रंट लाइन पर ओपनिंग में कोई ऐसा इंसान चाहिए, यू विल नॉट रिप्लेस फ़खर ज़मान। फ़खर ज़मान इज़ द बेस्ट यू हैव, बट यू हैव टू गेट समबडी लाइक फ़खर ज़मान, लोअर क्वालिटी फ़खर ज़मान, बट कम अज़ कम कोई ऐसा इंसान जो उस रोल में हो, उस तरह खेले। वो मोहम्मद हारिस हो, हैदर अली हो, हसीबुल्ला हो, जो भी हो, मैं कोई नहीं कह रहा कि इनमें से कोई भी प्लेयर फ़खर ज़मान की क्वालिटी का है। पर अगर आपकी एक टीम स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको चाहिए एक इंसान जो अग्रेसिवली खेले ताकि बाकी लोग थोड़ा टाइम ले सकें, तो वो इंसान लेकर आओ ना। इमामुल हक के साथ भी ज़्यादती कर रहे हो आप उसको लाकर। जिस तरह मैंने सैम कॉन्स्टेंस की एग्जांपल दी, ही माइट नॉट हैव हैड द बेस्ट नंबर्स, बट ऑस्ट्रेलिया सेट कि भाई हमें कुछ डिफरेंट चाहिए। नेथन मैक्सवेनी ने भी अच्छा खासा खेल लिया था, नया टेस्ट प्लेयर आया था, उसको भी चांस देने में कोई हर्ज नहीं था, बट द आइडिया वाज टू थ्रो इंडिया ऑफ। हम जिस तरह बैटिंग करते हैं ना, वी लेट द बॉलर्स बॉल टू अस। जब आप अटैक करते हो, जब आप आगे बढ़ के निकलते हो, जब आप अनकन्वेंशनल शॉट्स खेलते हो, तो बॉलर्स आल्सो फोर्स टू चेंज देयर लाइन एंड लेंथ। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमने बोला कि भाई ओरॉक और मैट हेनरी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जो कि बट वी आल्सो लेट देम बॉल लाइक दैट, राइट? क्या उनकी तारीफ़ें की जा रही हैं कि दे कंसिस्टेंटली बॉल्ड लाइन एंड लेंथ, क्योंकि हम सामने से डिफेंड कर रहे थे। उनको पता था कोई बाहर आके मुझे नहीं मार रहा, कोई रिवर्स लैप मुझे नहीं मार रहा, तो वो आराम से वहीं बॉलिंग करते रहे चैनल में। तो जब आप 10 ओवरों से 20 रन लेंगे तो बॉलर को भी पता है कि भाई इससे कुछ ज़्यादा करना नहीं है, आई कैन जस्ट बॉल देयर। इंडिया के स्पिनर्स ने भी यही किया। प्लस जब आपको पता है कि सामने वाली टीम रिस्क नहीं लेगी, तो आप रिस्क ले सकते हैं। आप स्पिन अगर करा रहे हैं तो आप ज़्यादा फ्लाइट दे सकते हैं, क्योंकि आपको कोई रिस्क नहीं है कि मुझे ये 1 ओवर में 4 छक्के मार देंगे। आप सारा प्रेशर लेकर, और हमारे जो पुराने प्लेयर्स भी हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो भी यही करते थे कि सारी दुनिया का प्रेशर लेकर यू आर गिविंग योर सेल्फ द वर्स्ट ऑफ ऑल सर्कमस्टांसेस एंड देन बीइंग लाइक इसमें हम सक्सीड करेंगे। और अब के प्लेयर्स तो और भी बुरे हैं, बिकॉज वो सारी वर्स्ट सर्कमस्टांसेस लेकर बोलते हैं इसके बाद जो हमारा आएगा वो सक्सीड करेगा। भाई आप प्रेशर तो दो बॉलर को ताकि वो बुरी बॉलिंग करे।
यू फेस द बेस्ट ऑफ एवरी बॉलर इन एवरी सर्कमस्टांस। इसलिए तो हम करियर्स बना देते हैं, नए नए प्लेयर्स जो आए हैं जो प्रेशर में है, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ देयर करियर्स दे देते हैं, क्योंकि सामने हम उन पे वो बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, कोई प्रेशर नहीं डालते। हमारी जब फील्डिंग हो, लास्ट पॉइंट पे आएंगे, कोई प्रेशर नहीं डालती बैट्समैन पे। और हमारे जो बैट्समैन हो, अनलेस यू हैव अ साइम अयूब, अनलेस यू हैव अ फ़खर जमान, वो कोई प्रेशर नहीं डालते। सो दे ऑल्सो एंड अप बॉलिंग द बेस्ट ऑफ देयर करियर्स एंड वी एज यूजुअल आर द वर्स्ट ऑफ आर करियर्स। ये आते हैं नंबर 3 पॉइंट पर, इंटेंट। हर कोई पाकिस्तान में बच्चा अब कह रहा है जी इंटेंट नहीं है, इंटेंट नहीं है। इस बात का कोई जवाब नहीं दे रहा कि क्यों इंटेंट नहीं है। कई लोगों को लगता है कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला बाबर आजम ही है। मेरी नज़र में पाकिस्तान का नंबर 1 मसला बाबर आजम नहीं है। ठीक है, वो T20 में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं, अच्छा खासा स्ट्रगल करते हैं, बट ODIs में उनकी जो एवरेज है वो 55 है और स्ट्राइक रेट 87 है। इनको चलें ग्रेड्स ऑफ द गेम से कंपेयर कर लेते हैं। केन विलियमसन की एवरेज 48 है, स्ट्राइक रेट 81 है। जो रूट की एवरेज 47 है, स्ट्राइक रेट 86 है। स्टीव स्मिथ की 42 एवरेज है और स्ट्राइक रेट 82 है, एंड द ग्रेटेस्ट ODI बैट्समैन इन माय ओपिनियन। विराट कोहली की एवरेज 58 है और स्ट्राइक रेट 93 है। तो ऐसा तो नहीं है कि बाबर आजम अलग हैं इन टर्म्स ऑफ प्योरली स्टेटिस्टिक्स कंपेयर्ड विद द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन। इतना कोई फ़र्क नहीं है। तो भाई परफॉर्मेंसेस में इतना फ़र्क क्यों है, विक्ट्रीज़ में इतना फ़र्क क्यों है? क्योंकि इन प्लेयर्स के अराउंड जो प्लेयर्स हैं और बाबर आजम के अराउंड जो प्लेयर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हरभजन सिंह ने भी अच्छी बात की कि भाई हर मैच में बाबर आजम एनालाइज हो रहे होते हैं, बाबर आजम जलील हो रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास है ही सिर्फ बाबर आजम। जो रूट 86 की स्ट्राइक रेट पर खेल सकते हैं, क्योंकि पहले उनके साथ एलेक्स हेल्स खेल रहे हैं, जेसन रॉय खेल रहे हैं, बटलर खेल रहे हैं, बेयरस्टो खेल रहे हैं, फिर बेन स्टोक्स आ रहे हैं। अब जब इंग्लैंड की टीम आप देखें तो फिल सॉल्ट हो गए, बटलर हैं, जो भी प्लेयर आ रहा है वो क्रेज़ी खेल रहा है। तो जो रूट जो है ही कैन होल्ड द इनिंग्स, ही कैन ग्लू द इनिंग्स टुगेदर, और उसके अराउंड लोग बेसबॉल खेल ही जाए। यही ऑस्ट्रेलिया का हाल है। पहले डेव वार्नर थे, अब ट्रेविस हेड है, मार्टिन शॉर्ट है, ग्लेन मैक्सवेल आ रहे हैं। तो स्टीव स्मिथ क्या, मार्नस लाबुशेन भी हम ऑस्ट्रेलिया अफोर्ड कर सकती है। मार्नस लाबुशेन की अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो वो बाबर आजम से बुरी होगी, एवरेज भी बुरी होगी, बट ऑस्ट्रेलिया ने उसको वो रोल ही नहीं दिया। हम बाबर आजम को कहते हैं तू 50 भी मार हर मैच में और तू छक्के भी मार हर मैच में। हर प्लेयर का एक रोल होता है। क्रिकेट वेरी सेल्डम कैन वन प्लेयर मेक यू विन मैचेस, यू नीड, इट्स अ टीम एफर्ट। तो आप एक टीम स्ट्रैटेजी बनाएं, हर प्लेयर का उसमें रोल डालें। न्यूजीलैंड में केन विलियमसन का ये रोल है, वो भी इसलिए हो सकता है क्योंकि कॉनबॉय हैं, लेथम हैं, रविंद्रा हैं, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स आ रहे हैं, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं कि केन विलियमसन आराम से खेले। इनमें से किसी भी टीम में आप अगर बाबर आजम को डाल दें तो बाबर आजम की एग्जैक्ट सेम परफॉर्मेंस, कोई परफॉर्मेंस में फ़र्क ना लाए, तो उस परफॉर्मेंस की वजह से रिजल्ट्स भी आएंगे। तो क्योंकि उनके अराउंड जो है आपने ये एनवायरनमेंट डाला हुआ है जिसमें एक इंसान का ये रोल है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाबर आजम को भी बाबर आजम बनना है, इमामुल हक को भी बाबर आजम बनना है, मोहम्मद रिजवान को भी बाबर आजम बनना है। 10 बाबर आजम आपको कभी मैच नहीं जिता सकते। दी अदर टीम्स कैन रिलाई ऑन स्टीव स्मिथ फॉर कंसिस्टेंसी, क्योंकि उन्होंने स्टीव स्मिथ से 200 की स्ट्राइक रेट पर नहीं खिलवाना। अगर आप वर्ल्ड कप फाइनल देखें ऑस्ट्रेलिया का, उसमें मार्नस लाबुशेन ने 58 किए ऑफ 110 बॉल्स। वाई कुड ही डू दैट? बिकॉज 120 बॉल्स पर ट्रेविस हेड साहब ने 137 मार दिए थे। तो एक टीम में आप ट्रेविस हेड के साथ मार्नस को खिलाकर मैच जीत सकते हैं। मेरी नज़र में मार्नस की इनिंग्स भी इंपॉर्टेंट थी, वर्ल्ड कप फाइनल थी, वहाँ मार्नस मारते हुए आउट हो जाते तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता, बट मार्नस और ट्रेविस हेड ने अपने रोल्स डिफाइन किए, उस रोल्स के हिसाब से खेला एंड ऑस्ट्रेलिया जीत गई कंफर्टेबली। विराट कोहली अगर हम कहते हैं ग्रेटेस्ट एवर टू डू इट है, तो वो जब टीम में आए हैं तो उनसे पहले सचिन तेंदुलकर थे, वीरेंद्र सहवाग थे, उनके बाद युवराज सिंह थे, महेंद्र सिंह धोनी थे। तो विराट कोहली पर कम प्रेशर था, उनको पता था कि भाई मेरे से पहले भी लोग अच्छा है, मेरे बाद भी लोग अच्छे, तो ऊपर या नीचे कोई ना कोई संभाल लेगा। विराट कोहली पे ये प्रेशर नहीं था कि हर मैच तेरे ज़िम्मे है। अब भी अगर हम इंडिया की टीम देखें, शुभमन गिल हैं, श्रेयस अय्यर हैं, उसके बाद हार्दिक पांड्या हैं, अक्षर पटेल हैं, जाडेजा हैं, रोहित और विराट कोहली जो हैं, ठीक है उन पे सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, पर उनके अराउंड भी उनको पता है कि यार इतने लोग हैं कि हम दोनों भी अगर फेल हो गए, वहाँ पर भी रोल्स डिवाइडेड है। यहाँ पे तो सिर्फ बाबर आजम है ना हमारे पास, रोहित और विराट कोहली एज लेजेंड्स ऑफ द गेम डिवाइडेड चल रहे हैं। इस वक्त जो नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड हैं वो शुभमन गिल हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनके साथ ओपन करते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा एज अ सीनियर प्लेयर ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार मैं मारूंगा,
मैं बॉलर्स की लाइन एंड लेंथ तबाह करूँगा, तुम थोड़ा टाइम ले लो। तो शुभमन गिल अपना टाइम लेते हैं, रोहित शर्मा मारते हैं। इंडिया की जो एवरेज उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोहित शर्मा को भी पता है, शुभमन गिल को भी पता है कि खुदा न खास्ता अगर हम आउट भी हो गए तो पीछे हमारे विराट कोहली आ रहा है, बेस्ट टू एवर डू इट इन ओडीआईज, वो हमारे पीछे आ रहा है। उसके बाद भी बहुत हमारे पास स्पेस है, तो वो उस तरह खेलते हैं। हमारे यहाँ T20 में ओपन करने रिजवान और बाबर जाएं, उनको पता है हमारे बाद ओपन कर रहे हैं दोनों, हमारे बाद कुछ नहीं है, कोलैप्स होगा, तो उनकी ओपनिंग में भी T20 में फटी रहती है। पाकिस्तान का मसला ये है दैट देयर इज़ अ ह्यूज वैल्यू दैट इज़ प्लेस्ड ऑन बाबर आजम्स विकेट। अगर आप 90s में इंडिया देखेंगे, लॉट ऑफ यू प्रॉब्ली वेरी यंग, सचिन तेंदुलकर परफॉर्म करते थे, बट मसला ये था कि सचिन की विकेट पर इतनी वैल्यू थी कि सचिन अक्सर परफॉर्म करके भी इंडिया को मैच नहीं जिता सकते थे, बिकॉज उनके अराउंड इतनी क्वालिटी नहीं थी। तो बाबर आजम अगर अभी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर भी रहे हैं, वो मैच नहीं जिता सक रहे, को सिर्फ बाबर आजम ने तो नहीं जिताना ना मैच। आपको आप खिलाएं बाबर आजम को। बाबर आजम अगेन एज अ फिनोमिनल टैलेंट, उसको केन विलियमसन, जो रूट, आप बोलें भाई ये उतने अच्छे बैट्समैन नहीं है, बट रोल की मैं बात कर रहा हूँ, टीम स्ट्रैटेजी में विराट कोहली, ये जो रोल, स्टीव स्मिथ, ये रोल दें बाबर आजम को। मोहम्मद रिजवान आपके कैप्टन भी हैं, मोहम्मद रिजवान आपकी कीपर भी हैं। मोहम्मद रिजवान को आप एज ए बैट्समैन नहीं रिलाई कर रहे, प्लस मोहम्मद रिजवान को आता भी नहीं है। बाबर आजम आप कहें कि यार अगर ये बंदा पहली 20 बॉलें इसको दे दो 10 रन कर ले, अगली दे दो फिर इसको कि यार 50 बॉलों पे तो 40 रन कर ले, फिर जो आखिरी 30 बॉलें हैं उस पे हमें 40 करके दे दो, तो आपकी सेंचुरी जो है, इफ़ आई हैव द मैथ राइट, 100 एंड 100 मिल जाएगी। नाउ रिजवान प्रॉब्लम इज़ उनके 2 गियर्स हैं, या तो वो थर्ड गियर, जैरेड किम्बर ने भी बात की है कि वो थर्ड गियर में खेलते हैं, या तो वो स्लॉग करते हैं। ऐसा नहीं है कि रिजवान की आय अगर सेट हो जाए तो वो स्ट्रोक्स खेल खेल कर आपको रेगुलर बाउंड्रीज देंगे, वो स्लॉग करना शुरू कर देते हैं। वो स्लॉगिंग व्हेन इट कम्स ऑफ वर्क्स। तो जब रिजवान के पास ये कैपेबिलिटी है टू स्लॉग एंड टू स्लॉग फ्रॉम द स्टार्ट, तो रिजवान जिस तरह बेन स्टोक्स आते हैं, बेसबॉल खेलते हैं, रोहित शर्मा आते हैं, रिजवान को आप गारंटी दें भाई आप टीम में हैं, आप सेफ हैं। रिजवान ऑनेस्टली इज़ द बेस्ट कीपर यू हैव, इज़ द बेस्ट कीपर इन अ लॉन्ग टाइम दैट यू हैड। ठीक है, राशिद और मोइन के बाद से मुझे नहीं लगता इतना अच्छा कीपर पाकिस्तान में आया है। सरफराज अहमद फॉर ऑल ऑफ हिज कैप्टनसी क्वालिटीज़ वाज नॉट अ प्रीमियर कीपर। कामरान अकमल तो द लेस सेड द बेटर। तो रिजवान की जगह बनती है, रिजवान कैप्टन है, रिजवान को बाबर आजम बनने की कोई ज़रूरत नहीं। रिजवान आकर हमेशा अग्रेसिवली ही खेलें ताकि बाबर आजम इनिंग्स अपनी पेस कर सकें, आराम से खेल सकें। नाउ इफ़ यू हैव साइम अयूब एंड फ़खर जमान ओवर बाबर आजम and then you have Rizwan coming in at let's say 5, all of a sudden and Rizwan playing aggressively, बाबर आजम को पता है मेरा रोल क्या है, मैंने किस तरह से खेलना है। आप अगर कहते हैं अच्छा यार बड़ा रिस्क है फ़खर और साइम का, तो आप, और इफ़ यू बिलीव इन साउथ शकील को नंबर 4 पोजीशन दे दें, बट फिर जो 6-7 पे आ रहे हैं आपके, दे नीड टू बी योर मैक्सवेल टाइप्स, दे नीड टू बी योर ग्लेन फिलिप्स टाइप्स, कि भाई ओवर भी दे दें आपको थोड़ा बहुत और फिर अग्रेसिवली खेलें। ऐसे लाइनअप में फिर आप 300 एम कर सकते हैं हर मैच में। तो प्रॉब्लम इस पाकिस्तान वही 80-90 की दिहाई की क्रिकेट खेल रहा है कि बस किसी तरह मर के 40 ओवर तक सर्वाइव कर जाओ, भले 150 रन किए हों, एंड में रजा आके 100-150 रन आपको 10 ओवर में दे देंगे। इस तरह मॉडर्न क्रिकेट खेली ही नहीं जाती। आप सारी टीम्स देख लें, पहले 10 ओवर का सबके सब फ़ायदा उठाते हैं कि भाई यू आर नॉट अलाउड प्लेयर्स आउटसाइड द इनर सर्कल। ठीक है, सिर्फ 2 लोग बाहर होते हैं, तो आप अगर चिप भी कर दें इनर सर्कल के ऊपर से, आपको बाउंड्री मिल जाएगी या आप रिस्क फ्री 2 रन 3 रन मिल जाएंगे। तो आप पहले 10 ओवर में वो रिस्क लेते हैं, हर टीम लेती है। पाकिस्तान 20 रन पहले 10 ओवर में, मतलब ये इंसानियत से बाला तर है, इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कि आप पहले 10 ओवर में 20 रन ले रहे हो भाई। ऑनेस्टली यू वुड मच रादर बी 60 for 2 in 10 overs देन 20 for 0 और 30 for 0। जो मोहम्मद रिजवान का मसला है वही पूरी टीम का मसला है कि या तो हम बिल्कुल ही शेल में चले जाते हैं या तो हम बिल्कुल ही स्लॉग करना शुरू कर देते हैं। आप नॉर्मल क्रिकेट खेलें जो 10 से 50 ओवर का पीरियड है ओडीआईज में, ये जो 30 ओवर हैं इसमें अनलेस कुछ बहुत ही डीमंस हों ग्राउंड के ऊपर या पिच के ऊपर, मोस्ट टीम्स आर हैप्पी टू गिव यू 5 an over। अगर आप 95-90% ओडीआईज में ऑपोजिशन टीम को बोलें कि भाई बीच के जो 30 ओवर हैं उसमें आप हमसे ले लो 150 रन 5 an over, दे विल बी हैप्पी टू गिव यू दैट। हमने इंडिया के खिलाफ 2-3 रन लेना मुश्किल हो गया था, अजाब हो गया था भाई। अगर आप
मॉडर्न क्रिकेट में सिंगल्स नहीं ले सक रहे। जब फील्ड स्प्रेड आउट है, आप 4-5 रन अगर नहीं ले सक रहे ओवर में, देन फ्रैंकली आप मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल सकते। शोएब अख्तर ने सही बोला है, हम वी आर यूज्ड टू सेइंग दिस, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है भाई, हमें अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगता है। भाई नहीं है टैलेंट, टैलेंट आर डिस्प्लेड, बातें नहीं करना पड़ता है। स्टार कोई अंधेरे में नहीं बन जाते, आउट करने पड़ते, रन बनाने पड़ते हैं। टैलेंट बड़ा ही मैं पिछले साल से सुन रहा, कोई नहीं होता तो देखना जाता। अगर आप 10 से 50वें ओवर तक, 40वें ओवर तक 5 रन एन ओवर नहीं निकाल सकते, जो दी ऑपोजिशन इज हैप्पी टू गिव यू, आप नहीं खेल सकते क्रिकेट। तो इंटेंट का सिर्फ ये मसला नहीं है, स्लॉगिंग शुरू कर दो। विराट कोहली अगर आप देखें, अगेन आप कहेंगे इन माई ओपिनियन ही इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैट्समैन, बट वॉट यू कैन नॉट डिबेट इज दैट ही इज़ द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैट्समैन व्हेन चेसिंग। और तो कोई नहीं उससे बेहतर, ये तो प्लीज़ डिबेट भी ना करें मेरे साथ आप। वो जब आए हैं, उनके फॉरवर्ड डिफेंसिव में भी इंटेंट है, बिकॉज ही इज़ लुकिंग फॉर समथिंग टू हैपन। जहाँ सिंगल है वहाँ वो डबल ले रहे हैं, सिंगल अग्रेसिवली ले रहे हैं। कोई 11 साल छोटे हैं उनसे, शुभमन गिल, उनको क्रैम्प्स पड़ गए कि भाई विराट कोहली कितने सिंगल लेगा। तो विराट कोहली को नहीं ज़रूरत छक्के चौके मारने की, क्योंकि वो इतने इंटेंट के साथ इतने अग्रेसिवली सिंगल डबल भी ले रहे हैं, ताकि कांस्टेंट प्रेशर जो है वो फील्डिंग पे पड़ा हुआ है। ये होती है इंटेंट, ज़रूरी नहीं है बस अन्य वार घुमाना शुरू कर दो और वो इंटेंट है। पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट 241 बनाया, जिसमें 147 डॉट बॉल्स थी। मतलब आधी इनिंग्स आप अगर डॉट बॉल खेल रहे हो तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कि 25 ओवर में 241 कर लिया है हमने। तो जिस लॉगिंग करने पे जब हम आए, हम 10 एन ओवर कर सकते हैं। क्या ज़रूरत है ये करने की? उस 147 डॉट बॉल्स में से 1/3 बॉल्स पे भी अगर आप सिंगल निकाल लेते तो ये 280 हो जाता आपका स्कोर, विच इज़ अ फाइटिंग स्कोर। अगेन हमें लगता है कि इंडिया ने बड़े कंफर्टेबली चेस कर लिया, बट जब 40 रन और होते हैं स्कोर बोर्ड पे एक हाई प्रेशर मैच में, सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। यहाँ 2 विकेटें गिरी हैं तो सऊद शकील और रिजवान के लिए 2-3 रन लेना एक ओवर में अजाब हो गया था। टैलेंट की जो बात है, आप इंडिया की टीम अगर देखें, स्काई ओडीआई स्क्वाड भी नहीं है। जो T20 के डिस्ट्रक्टिव तरीन बैट्समैन हैं, कैप्टन है अब तो इंडिया के, स्क्वाड में नहीं है। जायसवाल ने अभी पर्थ में ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अगेंस्ट 160 मारी है, स्क्वाड में नहीं है। ऋषभ पंत जो है वो बेंच पे बैठा हुआ है। ऑल 3 ऑफ दीज प्लेयर्स वुड वॉक इनटू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो सिर्फ अप्रोच की बात नहीं है, टैलेंट कैपेबिलिटी कम है हमारी, मान लें। ये दिल को खुशी देने के लिए पाकिस्तान बहुत टैलेंटेड है, नहीं है यार, है ही नहीं टैलेंट। तो फिर हमारी क्या कोशिश होती है कि यार रिस्पेक्टेबल टोटल पे आ जाएं। अगर तो कुछ तुक्के लग गए बॉलिंग में, कोई बॉलिंग मिरेकल किसी ने कर दिया, तो हम मैच जीत जाएंगे। वी प्ले नॉट टू लूज, वी डोंट प्ले टू विन। और यही अब चौथा पॉइंट है, मेंटालिटी। हम एज ए नेशन डिफीटेड मेंटालिटी है। जो हमारे मुल्क के हालात हैं, जब हम आईने में देखते हैं, हमें नहीं प्राउड फील होता कि यार पाकिस्तान तो अब दुनिया में सबसे आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है। हमें पता है हमारी क्या औकात है, हम कहाँ पर खड़े हैं। तो हम एक डिफीटेड मेंटालिटी के साथ रह रहे हैं और उसी तरह क्रिकेट खेलते हैं। अब अबरार अहमद हैं, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, बहुत ही अच्छी बॉल कराई। उसके बाद उन्होंने थोड़ा एटीट्यूड दिखाया। अबरार अहमद को आप जलील करना शुरू हो गए हैं। वसीम अकरम ने जाकर बोला कि नहीं अच्छा लग रहा। भाई क्यों नहीं अच्छा लग रहा? हार्दिक पांड्या, किसी ने ट्वीट किया था, मेरे ख्याल से जासिर ही थे, कि भाई दुनिया का सबसे शोधा क्रिकेटर है। तो जब वो फेल होता है, लोग खुश भी होते हैं और टीम जो है वो मजाक भी उड़ाती हैं। बट क्लच प्लेयर है ना, क्योंकि उसको पता है जो शोधापन है, जो कॉन्फिडेंस है, जो एरोगेंस है, दैट रब्स पीपल ऑफ द रॉन्ग वे, दैट ऑल्सो गिव्स हिम द एबिलिटी इन क्रंच मोमेंट्स व्हेन द प्रेशर इज ऑन टू प्ले विदाउट फियर, टू प्ले विद दैट सेम एरोगेंस, टू प्ले विद दैट सेम कॉन्फिडेंस। जी, उन्होंने आके क्लासन की विकेट ली फाइनल में, उसके बाद आकर फाइनल ओवर करवाया जिसमें मिलर की विकेट उनको मिली, इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताया। क्लच मोमेंट्स में हार्दिक पांड्या वहाँ पर होता है। यही वो शोधापन है उसके अंदर, जो वो सेलिब्रेशंस कर रहा है, जिस तरह वो जी रहा है, जो कपड़े पहन रहे हैं, वही शोधापन, वही कॉन्फिडेंस क्लच मोमेंट्स में इसको क्लच प्लेयर बनाता है। यहाँ अबरार अहमद ने एक सेंड ऑफ क्या दे दिया। एक तरफ शोएब अख्तर साहब आकर कहते हैं जी जिगरा हो, फेंटा हो, ये कॉलर ऊपर हो, फिर आकर एक बंदा वो कोशिश कर रहा है तो आप उसकी मिट्टी पलीत कर देते हैं। आप कहते हैं जी स्टार्स नहीं है। स्टार्स बनने तो दो ना यार, बनने दोगे आप स्टार्स तो वो स्टार्स बनेंगे। इफ़ यू मेक देम फील लाइक $1 million, दे विल प्ले लाइक $1 million। इफ़ यू मेक देम फील लाइक चैंपियंस, दे विल प्ले लाइक चैंपियंस।
हमारी कौम करती क्या है, T20 का वर्ल्ड कप चल रहा है, हारिस रऊफ को आप जाके रोड पे गालियां देना शुरू कर देता है एक इंसान। विराट कोहली अगर बैटिंग करे तो पूरा ग्राउंड इंडिया में कोहली कोहली। इमाम उल हक अगर बैटिंग करे तो वो पर्ची, और उस टाइम इमाम उल हक अच्छी बैटिंग कर रहे थे, ओडीआई रैंकिंग्स में काफ़ी ऊपर थे उस टाइम। एंड अगेन दिस इज नॉट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंसेज, ये काफ़ी टाइम से हमारा यही हाल है। सचिन के टाइम में पूरा ग्राउंड क्या बोलता है, सचिन सचिन। इंजमाम उल हक जो हमारा बेस्ट बैट्समैन था, जिसने परफॉर्म किया था, वर्ल्ड कप तक जिताया था, वो जब बैटिंग करने आए पूरा ग्राउंड आलू आलू। तो जब आप प्लेयर्स को मेक देम फील लाइक शिट, देन यू लाइक व्हाई यू नॉट परफॉर्मेंस। अगेन दिस इज नॉट परफॉर्मेंस बेस्ड। सरफराज अहमद भी चैंपियंस ट्रॉफी जिता कर आए थे, उनको भी एक फ़ैन ने ट्रोल किया। साहिम अयूब की रिसेंटली परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है, उनके साथ भी एक फ़ैन ने आके बदतमीजी कर दी। एंड साहिम अयूब अब लोगों को जो अपॉलॉजी फॉर्म्स भरते हैं ना, वो भरनी पड़ेगी, क्योंकि साहिम अयूब जितना 1-2 साल ट्रोल हुए हैं, ये तो एक रेयरिटी है पाकिस्तान क्रिकेट में कि उन्होंने ट्रस्ट किया, उन्होंने टैलेंट देखा। एक वक्त जब माइकल वॉन और एडम गिलक्रिस्ट कह रहे थे कि दैट दिस किड इज़ द फ्यूचर, ही इज़ द वन टू लुक आउट फॉर, लोग कह रहे थे अगले जो फैब 4 बनेंगे शायद साहिम अयूब भी हो उसमें। उस टाइम उतना ऑनलाइन ट्रोल हो रहा था, नो लुक शॉट। अब एक क्या कॉन्फिडेंस है, एक एरोगेंस है, ठीक है ना, एक सिग्नेचर है। जिस तरह स्काई स्पोर्ट्स को आप क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उन्होंने किंग कोहली बना दिया है, हम तो घंटे का किंग बनाते हैं ना। बाबर आजम बेचारा, उसका आपने कॉन्फिडेंस सारा ही तबाह कर दिया। वो खुद आके बोल रहा है नहीं मैं किंग नहीं हूँ, मुझे किंग मत बोलें, क्योंकि आपने इतना ट्रोल किया है। साहिम अयूब के साथ भी यही किया, 1 साल 2 साल, अब जाकर उसने परफॉर्म किया है तो लोग ज़रा साहिम अयूब वेरी गुड। वही लोग जो साहिम अयूब को गालियाँ देते थे कि इतने चांसेस उसको क्यों दे रहे हैं, कल को जब साहिम अयूब फेल होगा तो वापस इसको नो लुक ऐसी की तैसी उसकी आप करेंगे। देखिए, आपको अगर टैलेंट नज़र आ रहा है, आपको उसको चांस देना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने इतना टाइम ट्रैविस हेड को चांस दिया, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। नाउ द मोस्ट क्लच प्लेयर, ही इज़ ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट मैच विनर। साथ ही साथ जो मैं मुल्क की बात कर रहा था, डिफीटेड मेंटालिटी, कि आप रोज़ रोज़ के मसले तो देखेंगे, ये लोग मार्स पर नहीं रहते, ये भी वही खबरें देख रहे हैं, ये भी मुल्क में जो हो रहा है वही देख रहे हैं, इनकी फैमिलीज ऑल्सो हैव टू गो थ्रू दैट। तो इन मसले मसाइल के साथ सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करना वो भी मुश्किल होगा। आपको देखना पड़ेगा ये इंसान है, इनकी भी पर्सनल लाइफ है। नसीम शाह की वालदा का जब इंतकाल हुआ, नसीम शाह वाज वेरी यंग, आई एम श्योर इट टुक अ मैसिव टोल ऑन हिम। व्हाट मेंटल हेल्थ सपोर्ट डिड पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट प्रोवाइड टू नसीम शाह, आई एम नॉट श्योर। तो इंडिया से हमारी परफॉर्मेंस कंपेयर करने से पहले ना ज़रा मुल्क तो कंपेयर करें। इंडिया ने क्या किया हमारे साथ, पहले तो पाकिस्तान आने से मना कर दिया, फिर बोला हमारी जर्सी पे भी पाकिस्तान नहीं लिखेंगे। उसके बाद दुबई में उन्होंने बोला हम खेलेंगे पाकिस्तान का होम टूर्नामेंट, हमारे होम टूर्नामेंट के बीच में से हमारे प्लेयर्स फ्लाइट पे बैठे दुबई जाएं, वहाँ खेलें। तो जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं, आपको ऑलरेडी एक फीलिंग आ रही होगी ना कि भाई साहब तो ये हैं, क्रिकेट इनके बाप की है, बिग 3 आईसीसी पूरी कंट्रोल करती है, ये साहब जो चाहेंगे हम उस तरह खेलेंगे, हम नौकर हैं। क्योंकि इंडिया नॉट ओनली कंट्रोल दी आईसीसी, बट इंडिया का जितना एड रेवेन्यू है उसकी वजह से उनके प्लेयर्स को पता है व्हाट एवर वी वांट वेर एवर वी वांट, हम चाहे टेस्ट मैच ना खेलें, हमारी मर्ज़ी, हमें अगर ब्रेक चाहिए हमें वो चीज़ मिल जाएगी, बिकॉज एवरी क्रिकेट बोर्ड विल बाउ बिफोर अस। उनको पता है स्केड्यूल हमारे हिसाब से होगा, होटल हमारे हिसाब, जो हम चाहें वो हमें मिलेगा, और हमें पता है वो जैसे चाहें हमें वैसे करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी आप ना एक छोटा फील करते हो इनके सामने से, डिफीटेड मेंटालिटी आपका हिस्सा बन जाती है। अब चैम्पियंस ट्रॉफी में ये देख लें, बाकी टीम्स भी कंप्लेन कर रही हैं कि इंडिया को कितना बड़ा एडवांटेज, चले हम नए पाकिस्तान ने वैसे ही हार जाना था, पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ऑल द टीम्स दैट हैव अ चांस ऑफ विनिंग द चैम्पियंस ट्रॉफी, वो खुलकर कह रही हैं कि भाई इंडिया को मैसिव एडवांटेज है। इंडिया दुबई में, उनको कुछ सिक्योरिटी भी रोल नहीं है, फिर पार्टी करें, जो करनी है करें। साथ ही साथ उनको पता है हमने इस पिच पे खेलना है, तो उन्होंने स्पिनर ज़्यादा सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि उनको पता है हमारे हर मैच दुबई पे होगा, उनको ना कोई ट्रैवल करना है। They are used to the conditions, they will play in the same conditions every single match, they picked a squad based on that pitch, so they have a massive advantage। T20 वर्ल्ड कप भी जब हुआ था, किसी टीम को नहीं पता था हम सेमीफाइनल कब खेलेंगे, कहाँ खेलेंगे, इंडिया को पता था। क्यों? क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग का जो टूर्नामेंट्स हैं उसका सबसे ज़्यादा पैसा आता है इंडिया से। इंडिया में जिस वक्त मैच आएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अदर देन फेयरनेस। तो T20 वर्ल्ड कप में भी सिर्फ इंडिया को पता था हम इस पिच पे खेलेंगे, और सेमीफाइनल तो जाना ही जाना था इंडिया को। सो दे कुड पिक, और फाइनल भी उनको पता था किस पिच पर खेलेंगे, जाहिर बात है, तो फाइनल सबको ही पता था। तो इंडिया कुड पिक देयर स्क्वाड फॉर द फाइनल एंड द सेमीफाइनल, नोइंग फुली वेल ये दुनिया में किसी और टूर्नामेंट में नहीं हो सकता।
तो जी आपने एनवायरनमेंट ही ऐसा बनाया हुआ है कि हमारे प्लेयर छोटा फील करते हैं, डिफीटेड फील करते हैं। फिर आप वो कोशिश भी करें तो उनकी टांगे काट देते हैं आप। वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया में, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, मैसिव टूर्नामेंट है, 20 टूर्नामेंट पीसीबी स्टेटमेंट रिलीज़ कर देती है हम टूर्नामेंट के बाद परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे। अब एक प्लेयर्स खेलने गए हैं, वो देखते हैं हमारा जो बोर्ड है वो ही नहीं हमें सपोर्ट कर रहा, बैक कर रहा, तो फिर एक्सपेक्ट करना कि मुल्क करेगा तो स्टुपिडिटी है। फिर कैप्टनसी देख लें, अभी मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, उससे पहले शाहीन अफरीदी कैप्टन थे, उससे पहले बाबर आजम थे। पहले आपने शाहीन अफरीदी को बनाया, फिर उनको हटा के वापस बाबर आजम को बनाया। शाहीन अफरीदी को किस बेसिस पर हटाया? उनकी पीएसएल परफॉर्मेंस के ऊपर। टीम में कोहेजन कैसे आएगी? इस तरह टीम चला रहे हैं आप। कभी कैप्टन बदल जाता है, ठीक है, आप बोलें सेल्फिश प्लेयर्स हैं, अपनी टीम की जगह के लिए खेलते हैं। आपने ये एनवायरनमेंट बनाया हुआ है ना कि प्लेयर तो क्या, कैप्टन भी जब चाहे बदल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। अगर आप चाहते हो अग्रेसिवली खेलो, अगर आप चाहते हो इंटेंट के साथ खेलो, लेट्स से यू हैड एन आसिफ अली, एट सम पॉइंट ही हैड द बेस्ट 6 एवरेज इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी बॉल्स यू हिट अ 6, पर उसकी एवरेज वही थी 10-11, पर वही रहनी है ना। अगर आपको उसको हर मैच में आप खेलते हो, भाई तेरे पास 10 बॉल हैं, 10 बॉलों में हमें 4 छक्के चाहिए, तो वो 10-12 से ज़्यादा उसकी एवरेज हो भी नहीं सकती। तो आपको अगर इस तरह के प्लेयर्स चाहिए, इस तरह के रोल में चाहिए, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको बैक करना पड़ेगा आपको। और चले हम कहें ऑनलाइन ट्रोलिंग तो हर जगह होती है, इंडिया में भी जांडू कैप्टनसी होती है। आप हमारे जर्नलिज्म का हाल देख लें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं हमारे प्लेयर आकर। शान मसूद की भी रिसेंटली हट गई थी, बिल्कुल सही हटी थी। जिस तरह के घटिया सवाल हमारे जर्नलिस्ट हमारे प्लेयर से करते हैं, मैं इन प्लेयर्स से कहा होता मैं तो उठ के चमाड़ मार देता हूँ। सही करते हैं, ये जवाब ही नहीं देते, बिकॉज जर्नलिस्ट में तमीज़ ही नहीं है बात करने की कि आप किससे बात कर रहे हो। एक क्रिकेट प्लेयर है, फिर जो एनवायरनमेंट बना हुआ है, दे वांट अ साउंड बाइट, दे वांट समथिंग टू गो ऑन वायरल ऑन यूट्यूब, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ द क्रिकेट टीम। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो बड़े खुश होते हैं कि पाकिस्तान टीम पूरा खेले, क्योंकि वो जब गालियाँ देंगे तो उनको व्यूज़ आएंगे। वर्ल्ड कप चल रहा है, मुबशिर लुकमान आके बोल देते हैं ये बाबा कसम के आप जाकर देखें ऑडी चलाते हैं, कैसे चलाते हैं। कहाँ आप अपने नेशनल टीम के कैप्टन पे ये शक कर रहे हैं कि मैच फिक्सिंग की ऑडी है। अभी कोई और घटिया आदमी उसने आके बोल दिया कि रात को एक प्लेयर गंदी हरकतें कर रहा था इसलिए हम इंडिया के खिलाफ मैच हार गए। किसी ने आके बोल दिया इंडिया ने 22 पंडित। इस तरह का आपका क्रिकेट एनालिसिस होगा, जर्नलिज्म होगा, उसमें एक्सपेक्ट करना कि जी बाकी मुल्क का तो ये हाल है, 11 नमूने आ जाएंगे बड़े टैलेंटेड जो जिताएंगे, नहीं हो सकता। पाकिस्तान टीम हारती नहीं है कि पूरा मुल्क तैयार हो जाता है कि घंटे के किंग का कॉन्सर्ट होने वाला है। तो जलालत में अगर इतनी खुशी मिलती है, इतने व्यूज़ आते हैं, ये हमारा अगला मसला है। एक्स प्लेयर्स ये जो यूट्यूब चला रहे हैं, ये जो टीवी पे आके गालियाँ दे रहे हैं, उस्मान सेमीदी ने बड़ी अच्छी ट्वीट की। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इनमें से कुछ प्लेयर्स जो हैं वो मेंटर्स हैं जो सैलरी ले रहे हैं। तो अगर तो हम कह रहे हैं कि भाई ये सक्सेस मैट्रिक्स थे, इस पर ये लोग फेल हुए हैं, इनको आप क्यों चांस दे रहे हैं? सर फिर आप मेंटर जो बने हुए हैं, आप कैसे टीवी पे आके जलील कर सकते हैं? राइट, लाइक इमेजिन आप ही की तो परफॉर्मेंस है, या तो अपने आप को जलील करो कि यार मैंने बहुत बुरा किया, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं घटिया आदमी हूँ। आप टीवी पे आके चैनल से भी पैसे ले रहे हैं, आप पीसीबी से भी पैसे ले रहे हैं, फिर टीम को जलील कर रहे हैं, फिर यूट्यूब पे अपना चैनल चला रहे हैं जिस पे आप वो टीम को जलील कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो या तो पीसीबी में खुद नौकरी चाहते हैं इसलिए जलील करते हैं, या कई ऐसे लोग हैं जो टीम में वापस आना चाहते हैं, या तो उमर अकमल को भी लगता है कि टीम में वापस आ जाऊँगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से वो अपील कर रहे हैं। अच्छा हुआ उन्होंने भी लेटर नहीं लिख दिया। आप मुझे सच बताएं, क्या मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम चाहते हैं ये क्रिकेटर सक्सीड करें? नहीं। शक्लों पे ऐसे खुशी आ जाती है जब ये लोग फेल होते हैं। इन प्लेयर्स को आप वापस ले आए टीम में, ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ देयर टीवी कमेंट्री। तो करंट प्लेयर्स को भी अब पता है टीवी जाके बकवास करो, आपकी रेलेवेंसी बनेगी, आप टीम में वापस आ जाओगे अगर आप वायरल हो रहे हो। इमामुल हक जियो पर बैठे हुए थे, अब शादाब खान आपके एक प्रीमियर प्लेयर हैं, मेन प्लेयर हैं, चलें अभी बुरा फॉर्म लग रहा है बट वन होप्स ही विल कम बैक, टीवी बैठे हुए एनालिसिस दे रहे हैं। भाई अपने करियर पे भी फोकस करो, देयर विल बी अ टाइम एंड प्लेस फॉर दिस, राइट? बिकॉज आप टीवी पे बैठे अगर करंट टीम की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप आता है, मोहम्मद वसीम और इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर जिन्होंने सालों साल गालियाँ दी थी इन्हीं लोगों को, वो टीम में जी वापस आ जाते हैं। टीम में कोहेजन नहीं है, टीम जो है वो इंडिविजुअल है, टीम कैसे होगी? फिर क्या किया उन्होंने? रिटायर कर दिया वापस आकर, बोलो ठीक है। तो जो लोकल प्लेयर्स भी हैं जो डोमेस्टिक में रोज़ मरवा रहे हैं, वो भी तो यही सोच रहे होंगे ना, भाई हम पागल हैं, हम भी बैठ के जो 4-5 गालियाँ देते हैं, वायरल हो जाते हैं, हमारी भी रेलेवेंसी हो जाएगी। दैट्स अ बेटर वे टू गेट टू द टीम देन परफॉर्मिंग इन एवरी सिंगल डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स। क्योंकि जो डोमेस्टिक खेलता ही नहीं है
जो रिटायरमेंट ले चुका है उससे आप रिटायरमेंट वापस दिलवाएंगे अगर आपको सोशल मीडिया पे व्यूज़ मिल जाए इनके खेलने से। इस वक्त पाकिस्तान के कोच आकिब जावेद हैं जिन्होंने 2022 में कहा था कि स्कोर ज़्यादा हो तो हमारी कोशिश ही नहीं होती बाबर आजम को आउट करने की। अब ये आदमी नेशनल टीम का कोच है तो बाबर आजम को लगेगा कि द कोच हैज़ कॉन्फिडेंस इन मी। साथ ही साथ ऑल दीज लेजेंड्स ऑफ द गेम दैट द प्लेयर्स हैव ग्रोन अप वाचिंग, आइडलाइजिंग। मतलब मेरा भी कोई आइडल हो जिसको मैं बचपन से पोस्टर लगाए मैं हूँ, फिर मैं टीवी चलाऊँ वो गालियाँ दे रहा है मुझे। आपको कैसा फील होगा यार? कहना लोका मारे रोड़े मैनू पीड़ रत्ता ना हुई कि लोगों ने पत्थर मारे मुझे पीड़ रत्ता नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन मित्रा ने फुल मारे मेरी रूह अंबरा तक रोई। क्या बात, समझा क्या बात के भैया दोस्तों ने जब मेरे फूल मारा है ना, मेरे अपनों ने मुझे फूल मारा है तो फिर मेरी रूह जो है देख लोहे कांटे खड़े हो गए। क्या बात, तो यार बाबर इंसान है गुरु, उसे छोड़ दो यार, सही खेलने दो गुरु। फिर जो ये एक्स प्लेयर्स का नॉस्टैल्जिया है इसको ख़त्म होना पड़ेगा भाई। मतलब आप 80s 90s की बातें करते रहते हैं कि I don't mean in terms of fun, right? Like I enjoy वकार यूनुस, अजय जडेजा, वसीम अकरम का जो डायनामिक्स है, ड्रेसिंग रूम स्टोरीज है, the best thing in the world. और सुना है रोनाल्डो का जो डाइट प्लान है वो नासा बनाती है। हाँ बकौल एक देवर somebody किससे बोला था यार, पता नहीं, सुना ही था। पता है इसको, किससे कहा था? तू बता ना, तू ऑनेस्टली तू दस एडा तू बोला। पर जो लोग ये बातें करते हैं ना, हम इस तरह खेलते थे अब आप भी इस तरह खेलो, ठीक है, टुक 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 करो, वी में खेलो, ये ख़त्म हो गया है। आप जो क्रिकेट खेलते थे 80s 90s में, दैट्स ऑलमोस्ट अ डिफरेंट गेम राइट नाउ। दिस व्हाई आई रिस्पेक्ट वकार यूनुस। उन्होंने बोला यार शायद मेरी अब परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, मेरी नज़र में जो लेजेंड्स होते हैं वो अडेप्ट कर जाते हैं, बट वकार कह रहे हैं कि भाई उनकी जो स्पेशलिटी थी यॉर्कर्स, उस टाइम पीपल डिड नॉट यूज़ द क्रीज, पीपल डिड नॉट गो डीप इन द क्रीज, पीपल डिड नॉट प्ले रिवर्स लैप्स, पीपल डिड नॉट प्ले स्कूप्स। तो एक अलग तरीके का आप बॉलिंग कर सकते थे। अब जो ये एक फैसिनेशन है यॉर्कर्स कराओ, वो क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। मतलब मार्जिन ऑफ एरर इन यॉर्कर मतलब ख़त्म हो चुका है, बिकॉज वो थोड़ा डीप चला गया तो हाफ वॉली है, वो थोड़ा सा आगे आ गया तो वो फुल टॉस है। इसलिए आप अगर दुनिया भर में देखें, अनलेस यू आर अ फ्रीक ऑफ नेचर लाइक जसप्रीत बुमराह, पीपल बॉलर्स डू नॉट रिलाई ऑन यॉर्कर्स। तो दुनिया भर एक चीज़ कर रही है तो वो पागल तो नहीं है ना। आपकी डेथ बॉलिंग देखें, वो वैरायटी होती है, वो वाइड ऑफ द क्रीज होती है, स्लोअर बाउंसर्स होती हैं, एक साइड पैक करके कोशिश करते हैं इसी साइड पर खिलाएं। यॉर्कर्स पे नहीं रिलाई कर रहे हैं हम, वही जी 90s वाली क्रिकेट, यॉर्कर मारो, विकेट्स इन हैंड रखो, सामने की। इस तरह अब नहीं क्रिकेट होती कि 40 ओवर तक यूँ खेलो। दुनिया भर में जिस तरह क्रिकेट हो रही है आपको करनी पड़ेगी। अगर आप 80s 90s के नॉस्टैल्जिया में ही फंसे रहेंगे ना कि हम तो ये करते थे, वो हर चीज़, इवन फिटनेस, 40 ओवर रोज़ करवाने वाला अब गेम है ही नहीं। अब आपकी हेल्थ ट्रैक हो रही होती है दुनिया भर में, आपका वर्कलोड मैनेजमेंट होती है। हम यहाँ पर इस तरह की चीज़ें क्रिटिसाइज़ करेंगे। नेट्स में ये लोग पानी पी रहे थे, पानी भी ना पिए मर जाए प्यास से लोग जी, मैच के बीच में केले खा रहे। ये कोई बातें हैं जिन पर इनको आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? अगर एक स्पोर्ट्स साइंस आ चुका है जिसमें फिटनेस ट्रैकिंग हो रही है, इतना भी पाकिस्तान नल्ला नहीं हो सकता कि इतना भी ना कर रहा हो। उसके हिसाब से आपकी वर्कलोड मैनेजमेंट होगी। इफ़ एनीथिंग वी ओवर बॉल आर बॉलर्स, बिकॉज जितनी क्रिकेट अब होती है पहले नहीं होती थी। पहले आप ना टूर करके उसके बाद आराम से 2-3 महीने अपनी प्रैक्टिस कर सकते थे। या जैरेड किम्बर भी बोलता है कि जो काउंटी की बॉल्स हैं वो वसीम अकरम से पूछें कि आप कितना ज़ोर लगा के करते थे। प्रॉब्ली आप 100% में नहीं कर रहे होगे हर मैच में। फिर अगर आप कमेंट्री खोलें तो रमीज़ राजा से जैसे लोग बैठे हुए हैं। अभी जब खुशदिल शाह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्म किया, वो कहते हैं कि मे बी खुशदिल शाह शुड हैव ओपन्ड द इनिंग्स। वसीम अकरम ने भी इस बात का मजाक उड़ाया कि भाई क्या बात कर रहे हो आप। स्काई स्पोर्ट्स पे देखें, नासिर हुसैन बैठे हैं, आर्थरटन बैठे हैं, रिकी पॉन्टिंग बैठे हुए हैं। लेवल ऑफ एनालिसिस देखें, लेवल ऑफ कॉन्वर्जेसन देखें। यहाँ पर आप लेवल ऑफ एनालिसिस देखें, लेवल ऑफ कॉन्वर्जेसन देखें। वसीम अकरम ने भी बार बार क्रिटिसाइज़ किया है कि कोचेज़ आकर कहते हैं पाकिस्तान में कि खुलकर खेलो और लंबा खेलो, दोनों चीज़ें तो आपको नहीं मिल सकती। कोई पाकिस्तानी बैट्समैन अटैकिंग इंटेंट दिखा के आउट हो जाए, आप कमेंट्री में रैश शॉट, अननेसेसरी शॉट, अननीडेड, दे ऑलरेडी गॉट 4 ऑफ दिस ओवर, वो क्रिकेट अब होती ही नहीं है। आपको लगता है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन हैं वो इस तरह सोच रहे हैं कि अब इस ओवर में चौका मिल गया, अब मैं सिंगल लूँगा, मैं रिस्क नहीं लूँगा। नहीं, तो एक तरफ आप सारा दिन रोना अटैकिंग इंटेंट नहीं, अटैकिंग इंटेंट नहीं है। फिर अगर कोई अटैकिंग इंटेंट दिखाए तो कमेंट्री में ऐसी बेवकूफ़ाना बातें हो रही होती हैं। दिस ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ट्रेन्स द व्यूअर टू वॉच द मैच विद सर्टन परस्पेक्टिव, सो दे ऑल्सो फील कि यार हाँ ये रैश शॉट था। तो भाई क्या चाह रहे हो, क्या रहे हो? रैश शॉट्स भी ना हो, 12-12 रन एंड ओवर भी लें और हर मैच में हर बैट्समैन सेंचुरी भी करे।
और फिर टीवी पे तो और भी बुरा हाल है ना, सैलरीज डिस्कस हो रही होती हैं, उसको इतने पैसे मिले। ये 6 पॉइंट है, मनी इन द गेम। क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है तो थोड़े बहुत पैसे देख के हमें लगता है इतने सारे पैसे। मुबशिर लुकमान ने भी जो ऑडी की बात की, सलमान बट ने उनको बड़ा अच्छा जलील किया। उन्होंने बोला भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देखो बाबर आजम का, PSL कॉन्ट्रैक्ट देखो, एड रेवेन्यू देखो, ये बंदा हर महीने ऑडी ले ले। ऑडी फॉर मोस्ट ऑफ पाकिस्तान, 99.9% ऑफ पाकिस्तान इज लाइक द हाइट ऑफ लग्जरी, बट फॉर अ मॉडर्न डे क्रिकेटर इट्स नॉट अ लॉट। तो हम ये जो सैलरीज डिस्कस करते हैं, पैसे डिस्कस करते हैं या स्टूपिड बातें करते हैं, एड्स क्यों कर रहे हैं, विराट कोहली से ज़्यादा मुझे नहीं लगता किसी भी क्रिकेटर ने हिस्ट्री में एड्स किए होंगे, या एक पूरी PR मशीन बनाई हुई है विराट कोहली के अराउंड। स्काई स्पोर्ट्स तो चलता ही शायद उस वजह से, साथ ही साथ वो ग्रेटेस्ट ODI बैट्समैन है। तो भाई क्यों ना एड्स करें, क्यों हमें पैसे इतने चुभते हैं, जेलसी है। कई तो एक्स प्लेयर्स जो ये PCB में सैलरीज डिस्कस कर रहे होते हैं वो इसलिए कर रहे होते हैं कि सर सानू नौकरी पे रखो। जो मतलब एक परफ्यूमों पे बिकने वाले जर्नलिस्ट आकर औरों की सैलरीज डिस्कस कर रहे हैं। ज़रा थोड़ा तो इधर उधर देख लो ना। इंडिया में भी ऋषभ पंत हैं, वो 27 करोड़ इंडियन, जो कि 87 करोड़ पाकिस्तानी होते हैं। और अभी PSL 10 का जो ड्राफ्ट हुआ है उसमें हाईएस्ट पेड प्लेयर डेविड वार्नर है जो 8 करोड़ बनता है, 1/10 है। दुनिया भर के जो क्रिकेटर्स हैं उनका सबसे बड़ा पेड है, पूरा साल निकाल ले उनके पैसे, वो उनको मिलता है IPL से। पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स दुनिया में वाहिद क्रिकेट प्लेयर्स हैं जो IPL खेल ही नहीं सकते। लीग्स भी आप उनको मेरे ख्याल से साल में 2 की इजाज़त देते हैं। PSL में यस भाई पाकिस्तानी स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा पैसा है, कंपेयर टू IPL कुछ भी नहीं है, 1/10 भी नहीं है। तो IPL का पैसा भी नहीं मिल रहा हमें। फिर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अगर कंपेयर कर लें इंडिया के, या आप एड से जो उनको पैसा मिलता है वो कंपेयर कर लें, तो विराट कोहली इज़ एक्सेप्शनल, बट आई एम श्योर विराट कोहली हैज़ मल्टीपल पीपल अराउंड हिम टू मेक श्योर विराट कोहली इज इन पीक परफॉर्मेंस एवरी सिंगल डे। ठीक है, आप अरशद नदीम की ट्रेनिंग देखें और नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग देखें, दिस इज व्हाट मेक्स अरशद नदीम अकॉम्प्लिशमेंट फिनोमिनल। कि नीरज चोपड़ा को इंडिया अपने पैसे पे नेदरलैंड्स भेज रही है कि टॉप फैसिलिटीज़ के साथ आप ट्रेन करो। अरशद नदीम खेतों में डंडे फेंक कर उसको हरा कर आ गया है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू विन नाउ इन द मॉडर्न गेम, कि भाई दुनिया भर की फैसिलिटीज़ को, दुनिया भर के डिसएडवांटेज को ओवरकम करके आप जीत जाएं। हो सकता है इस तरह की मैजिकल स्टोरीज अरशद नदीम जैसी, बट वो कंसिस्टेंटली होगा ही नहीं। तो ये जो रोने डालते हैं ना आप, सैलरीज फॉरेन कोच को इतने पैसे दे रहे हैं, आप कंपेयर करें ना दुनिया भर में। IPL में अगर आप कंपेयर कर लें, स्टीवन फ्लेमिंग को मिलते हैं $500,000, ठीक है जी। तो वो पागल आदमी है जो 14 करोड़ कमा लेता है सिर्फ IPL में काम करके, वो क्यों पाकिस्तान में आकर आप उसको महीने का करोड़ भी दें, 2 करोड़ भी दें, वो क्यों आके पाकिस्तान में ख्वार होगा। ठीक है, हमें लगता है जी बड़ी सिक्योरिटी मिल रही है, आपको प्रेसिडेंट लेवल सिक्योरिटी मिल रही है, उनको नहीं अच्छा लगता। वो चाहते हैं हम खुले फिरें, हम ऐसे एक एनवायरनमेंट में रहें कि हम ग्रोसरी स्टोर भी जा सकें, हम गोल्फ खेलने भी जा सकें। ये तंग ज़िंदगी उनकी तबाह कर कर पाकिस्तान में आकर फिर दुनिया भर की गालियाँ खाकर, फिर कोई जॉब सिक्योरिटी ना हो कि आज हैं कल चले जाएंगे, फिर पैसे भी कम मिले, तो क्यों आएंगे फॉरेन कोचेस। ये स्टूपिड बात है इनकी सैलरीज डिस्कस करना। तो प्लीज़ अपने स्टार्स को स्टार्स बनने दें। हसन अली चैम्पियंस ट्रॉफी जिता कर आए थे, एक रैंप वॉक क्या कर ली, सारा वक्त डिस्कस होना हो गया। फैशन वॉक करते हैं, ये फैशन वॉक करवा लें, क्यों ना करे वो। विराट कोहली नाचता भी है, डेविड वार्नर भी नाचते हुए टिकटॉक्स बना रहा होता है। ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं कहते, टिकटॉक करवा लो बस डेविड वार्नर से, नचवा लो बस अनुष्का के साथ। वैसे अनुष्का वाली पे बहुत ट्रोल होता है, बट मैंने वैसे डिपेंड कर लिया हमारे प्लेयर्स को 7वें पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ क्रिटिसिज्म बनता है, कोई एक्सक्यूज़ होना नहीं चाहिए, वो है फिटनेस। हमारे प्लेयर्स की माशाल्लाह फिटनेस लेवल्स तो देखें यार। आपको लगता है ये मॉडर्न क्रिकेट टीम है? आप न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को देखें फील्ड में, आप पाकिस्तान के प्लेयर्स को देखें फील्ड में, एक मतलब लथार्जी नज़र आती है। इंटेंट आप सिर्फ बैटिंग में नहीं है, फील्डिंग में आप इंटेंट देख लें। कोई मुझे दुनिया की और टीम बता दें जो आज़म खान को खिलाएगी, USA ना खिलाए। आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि फिटनेस डज नॉट मैटर। वो ज़माना चला गया, क्या हम 1890s में फंसे हुए ना, इंज़माम उल हक सेंचुरी मार के जाके सो जाते थे। अब नहीं हो सकती इस तरह क्रिकेट। आज़म खान को खिलाने के लिए आपको रिजवान को आउटफील्ड में भेजना पड़ता है, आपका बेस्ट कीपर भी चला जाता है, क्योंकि भाई आज़म खान साहब अगर आउटफील्ड में होंगे वो तो यूर गोना लूज़ मल्टीपल रन्स, इधर भी आपको आप खड़ा कर दें उनको। अभी नसीम शाह ने इतना बुरे थ्रोज किए थर्ड मैन से, यंग फास्ट बॉलर है, वसीम अकरम ने भी इस बात को क्रिटिसाइज़ किया। ये छोटी छोटी चीज़ें ना एडअप हो जाती हैं। अगर तो आप हर ओवर में 1 रन एक्स्ट्रा दे रहे हो जो आप डिफेंड कर सकते थे, तो आपने 50 रन के, तो आप एक डिसएडवांटेज से हर मैच शुरू कर रहे हो ना।
तो फिटनेस हमारे जो लेवल्स हैं, और जब तक आपकी फिजिकल हेल्थ पीक पे नहीं होगी, आपकी मेंटल हेल्थ पीक पे नहीं होगी। विराट कोहली हैं, चीकू बोलते थे उनको, ठीक है, मुंह में उनका मेरी तरह का मेरे से तो कम ही था, फैट फेस था उनका। कितना उस आदमी ने काम किया, शुगर छोड़ दी, बिरयानियाँ छोड़ दी। हमारी टीम जाती है इंडिया सबसे बड़ा ओडीआई का टूर्नामेंट वर्ल्ड कप खेलने, वहाँ जी रिपोर्टें आ रही हैं कि इस रेस्टोरेंट से इन्होंने इतनी बिरयानियाँ मंगवाई हैं। आप वर्ल्ड कप के बीच में बिरयानियाँ खा रहे हो। मतलब मेरी उम्र में आकर, मेरी उम्र के जो बाकी लोग हैं, आप अगर सुबह बिरयानी खा लो, निहारी खा लो, वो दिन गया आपका। तो कैसे आप बिरयानी खा के क्रिकेट खेल सकते हो यार। विराट कोहली अगर बनना है ना, देखो तो विराट कोहली करता क्या है। पाकिस्तान के अगेंस्ट 50 ओवर फील्डिंग की है, उसके बाद शुभमन गिल को क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, ये बंदा भागी जा रहा है। सेंचुरी के बाद भी 100 रन और विराट कोहली उस वक्त भाग सकता था। तो इस फिटनेस पे तो आओ। इधर तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ना, ये तो आपने खुद करनी है मेहनत। कोई आपका हाथ पकड़ के तो रोज़ नहीं बोलेगा फिटनेस करनी है, अभी बिरयानी नहीं खानी, शुगर नहीं खानी, शेक्स नहीं पीने। हमारी तो वीडियोज़ आ रही होती हैं यार। इट्स जस्ट हाउ आर यू ईटिंग दिस। आप टूर्नामेंट पे गए हुए हो, लोगों के घर दावत है, वहाँ पहुँचे हुए हो, आप रेस्टोरेंट्स पे इवेंट्स कर रहे हो, आप ये टूर्नामेंट के बीच में कर रहे हो। तो जब ऑफ सीज़न आप घर पे होते हो तो आपकी फ़िटनेस का आप क्या ख्याल रखते होगे। इधर जो मैं सिर्फ लीवे दूंगा प्लेयर्स को, वो इंजरी पर है, क्योंकि इंजरी मैनेजमेंट जो है ये आपके एसेट्स हैं। शाहीन आफरीदी दुनिया का एक टाइम बेस्ट यंग बॉलर था, पेस थी, जिप थी, वी वर लाइक भाई ये तो शायद वसीम अकरम से भी बड़ा बॉलर बन जाए व्हेन इट एंड्स। उनकी नी इंजरी होती है, उसके बाद पीसीबी से पूछा जाता है, बोलता है हमें तो पता ही नहीं शाहीन कहाँ है। शायद आफरीदी कहते हैं मैंने खुद इसको एक स्पेशलिस्ट को अपने पैसों पे भेजा है, उसके बाद पीसीबी कहती है हम रीइंबर्स कर देंगे। दिस इज़ हाउ यू ट्रीटिंग योर बेस्ट एसेट, समबडी जो आपको अगले 10-15 साल का करियर दे सकता था। उसके बाद यू रश हिम बैक इनटू द टीम। मुझे नी इंजरी हो चुकी है, यू आर नेवर द सेम। आप जब नी पे वेट रखते हैं ना, आपकी फटना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अगर शाहीन हैज़ लॉस्ट जिप, अगर शाहीन हैज़ लॉस्ट पेस, तो उसकी नी इंजरी की जो मिसमैनेजमेंट थी वो एक बहुत बड़ी वजह है। इसी तरह एहसानुल्लाह है, मैसिव प्रॉमिस, लुक्ड मैसिवली प्रॉमिसिंग, क्विक, गॉट पेस, ठीक है, गॉट बाउंस जी। उनकी इंजरी हो जाती है, सर्जरी ख़राब हो जाती है, उसके बाद एक और सर्जरी होती है, उसके बाद वो पीएसएल में भी नहीं पिक होते। तो आप अगर गार्बेज की तरह अपने प्लेयर्स को ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास अगर फरारी भी आ जाए पर आप उसमें तेल नहीं डाल रहे, आप उसमें गंदा पेट्रोल डाल रहे हैं, आप उसको इस तरह चला रहे हैं कि वो हर स्पीड ब्रेकर पे क्रैश हो, और जब वो ठुकी हुई भी हो तब भी आप उसको चलाई जा रहे हो, तो क्या होगा। नसीम शाह के साथ भी आपने यही किया। 16-17 साल की उम्र में लड़का आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में लोग उसको रिचर्ड हेडली से कंपेयर कर रहे हैं, 90 सुपर वो बॉलिंग कर रहा है, उसके बाद आप उसको खिला कर यू रैन हिम इनटू द ग्राउंड। अब वो जिप भी नहीं आती, वो पेस भी नहीं आती, मल्टीपल इंजरीज उसको इतनी यंग उम्र में हो चुकी हैं, उसको लोअर बैक इश्यूज़ हो चुके हैं। एक प्लेयर जब टीम में आता है वो बेहतर होता है, ये बेहतर होना चाहिए कोचिंग के थ्रू। हमारे यहाँ वो बर्बाद हो जाता है। हमारे यहाँ बेस्ट प्लेयर वो होता है जब 16, 17, 18, 19, 20 साल की उम्र में वो यंग आया होता है, टीम में आने के बाद बर्बाद हो जाता है। हसन अली ने आपको चैम्पियंस ट्रॉफी जिताई, उसके बाद उसको इंजरी हुई, वो प्लेयर बर्बाद हो गया। तो ये लोग आते हैं छोटे मोटे गांव से प्लेयर्स, वहाँ फिटनेस का रिवाज नहीं होता, इनको नहीं पता होता हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। तो यू नीड सिस्टम, यू नीड फैसिलिटीज़ जहाँ आप ख्याल कर सको। आपने अभी चले 15 स्क्वाड पिक किया है, बट आपके पास एक 50 प्लेयर्स का पूल होना चाहिए कि सब हमारे हैं, इनको हमने ट्रैक भी करना है, इनके हमारे फिटनेस गोल्स भी लगाने हैं, इनको फैसिलिटीज़ भी देनी है, ताकि इनमें से कुछ आगे टीम में आएंगे, इनमें से कुछ कम बैक कर सकते हैं। वी ट्रीट देम लाइक देयर डिस्पोजेबल, ठीक है। मतलब हसन अली का अगर मैं भी कभी नाम लूँ, आप हंसना शुरू कर देंगे। भाई इस आदमी ने आपको चैम्पियंस ट्रॉफी जिताई थी। सरफराज अहमद की अगर हम बात करें, ठीक है, उनकी कैप्टनसी बहुत अच्छी थी, ठीक है, उन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी है स्ट्रगल्ड विद फिटनेस ऑल हिज लाइफ। पाकिस्तान का कैप्टन अगर फिटनेस से स्ट्रगल करेगा, चलें वो तो कीपर है, ही कैन गेट अवे विद इट, बाकी लोग फील्ड में होते हैं भाई। और यही हमारा 8 पॉइंट है, हमारे जो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स हैं, आप कम्पीट कर ही नहीं सकते। आप मतलब देखें, अगर 3 शोबे हैं, एक में तो आप कह रहे हो हम कोशिश भी नहीं करेंगे, तो अगर बेस्ट ऑफ 3 टूर्नामेंट है तो एक मैच तो आप हर दफ़ा कह रहे हो हम खेलना ही नहीं, फॉरफिट आपको दे रहे हैं। फील्डिंग स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान के कंपेयर किए ही नहीं जा सकते मॉडर्न टीम्स के साथ। ठीक है, पाकिस्तान ने इंटेंट नहीं दिखाया, ठीक है, पाकिस्तान ने बहुत बुरा खेला अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ठीक है, पाकिस्तान ने ऑलरेडी मैच हार दिया 20-22 रन करके 10 ओवर में, पर आप जाके वो 10 ओवर देखें, कम अज़ कम 20-22 रन तो जो ऑफसाइड फील्ड पैक की हुई थी न्यूजीलैंड ने, उन्होंने बचाए हैं। यही पाकिस्तान के अगर 40-45 रन होते, वी वर इन द गेम। जो ग्लेन फिलिप्स ने कैच लिया है मोहम्मद रिजवान का, वो हम ले सकते थे,
नहीं। तो आपने बैट्समैन पे भी प्रेशर डाला हुआ है कि यार मैं इतना बेहतरीन शॉट खेल रहा हूँ, मुझे एक रन भी नहीं मिल रहा, सो नाउ आई हैव टू डू समथिंग स्पेशल। उसके बाद पक्की बाउंड्री थी, अगर पाकिस्तान का कोई फील्डर होता वो ग्लेन फिलिप्स साहब हवा से बॉल निकाल कर कैच कर लेते हैं, तो हमारे बैट्समैन अब सोच रहे हैं कि करना क्या है। तो सारा प्रेशर जो है ये फील्डर्स बैट्समैन पे डाल देते हैं, सिग्नल भी नहीं देते, स्ट्राइक रोटेशन भी नहीं होने देते, देन द बैट्समैन इज पुश्ड इनटू अ रैश शॉट। हमारे जो फील्डर्स हों, तू देख ले भाई, ईजिली अगर आप न्यूजीलैंड के फील्डर्स पाकिस्तान के बॉलर्स को दे दें तो 40-50% हमारी बॉलिंग बेहतर हो जाए। इसमें सिर्फ प्लेयर्स की गलती नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इवन इंडिया नाउ, न्यूजीलैंड, आप जाके ग्राउंड तो देखें, बच्चे बचपन से फील्डिंग डाइवे मारने। हमारे यहाँ तो जब फील्डिंग ड्रिल्स भी होती हैं तो मैटर्स लगाना पड़ता है कि उसको पता है ग्राउंड इतना बुरा है, तो ये लोग आदत ही नहीं बनी होती डाइव मारने की, क्योंकि इनको पता है कि डाइव मारेंगे ना तो टांगे वांगे टूट जाएंगी। जिन ग्राउंड्स पे हम खेल कर बड़े हुए हैं, बड़े लोग तो रोड पे खेले हैं, मैं खुद सारी बचपन रोड पे खेला हूँ, पर जिनके पास ग्राउंड्स अवेलेबल भी हैं, उन ग्राउंड्स की जो हालत है, आपके नेशनल लेवल ग्राउंड्स की जो हालत है, आप उस पर नहीं डाइवें मार सकते। तो जब आपकी टेक्निक बनी ही नहीं, 20-30 साल के बाद आप टीम में आए हो, अब जी डाइवें लगाओ, तो फिर वही हाल होता है। शाहीन आफरीदी, फ़खर जमान, साइम अयूब, सब की इंजरीज डाइवें लगाते हुए हुई ऑन द ग्राउंड, बिकॉज दे हैव नॉट डेवलप्ड दैट टेक्निक फ्रॉम ए यंग एज। दे नो कि डाइव लगाने का मतलब तो मौत है। अब साइम अयूब जब वापस आएंगे वो डरेंगे डाइव लगाने से, क्योंकि उनकी एक इंजरी डाइव लगाकर हो चुकी है। ग्लेन फिलिप्स को कोई डर नहीं, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी डाइवें लगाई हैं विदाउट फियर ऑफ इंजरीज, बिकॉज लुक एट देयर ग्राउंड्स, लुक एट देयर फील्ड्स, लुक एट देयर आउटफील्ड्स, लुक एट आवर्स। एक बच्चे की आदतें बनती हैं व्हेन दे आर यंग। तो ये जो 10, 11, 12, 13, 14 साल, इस साल के जो बच्चे हैं, इनको आप क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, इनको आप क्या ग्राउंड दे रहे हैं, जो प्लेयर्स आते हैं ये उस उम्र में क्या कर रहे होते हैं। तो सारी गंदी आदतें, अगर आपने लेट से 8 साल पे शुरू किया, 18 साल में आप किसी नेशनल सेटअप में आए हैं, तो 10 साल आपकी सारी गंदी आदतें डेवलप हो चुकी हैं, आपकी फ़िटनेस जो है वो बर्बाद हो चुकी है। तो टू एक्सपेक्ट कि यार 18 साल का तू आएगा, उसके बाद आप जॉन्टी रोड्स बन जाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो एज अनफॉर्चुनेट एज इट साउंड्स, कंक्लूजन यही है कि अब पाकिस्तान कंसिस्टेंटली स्टार्स बना ही नहीं सकता, हम बहुत पीछे रह गए। मुल्क में ना कोई डोमेस्टिक फैसिलिटीज़ हैं, बाकी आप डेटा साइंस अगर देखें हम बहुत पीछे हैं हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी में, इकॉनमी में, पैसे में। तो कैसे आप इंडिया से कम्पीट कर सकते हैं? मुल्क कम्पीट कर सकता है आपका इंडिया से, तो फिर क्रिकेट टीम कैसे करेगी यार? 1 ऑफ आप जीत सकते हो, कभी तुक्का लग गया, कभी किसी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग हो गई, कभी कंडीशंस हमारी फेवर में हुई, बहुत ज़्यादा चीज़ें लक पे भी डिपेंड करती हैं क्रिकेट में। टॉस पर हमारे फ़ायदे में चला गया, मैचेस आप जीत जाओगे, हो सकता है तुक्के में कोई टूर्नामेंट भी जीत जाओ। बट टू एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब कंसिस्टेंटली नंबर 1 रहेगी, दुनिया भर में रैंकिंग लीड करेगी, वो ख्वाब देखना आप छोड़ दो। हॉकी में आप अच्छा खेलते थे, हॉकी में टेक्नोलॉजी आई और हॉकी में फ़िटनेस मैटर करना ज़्यादा शुरू हो गई, आपकी टीम बर्बाद हो गई। स्क्वाश में भी यही हुआ, other teams, other countries got in front of you, got better facilities, fitness mattered a lot more, आपकी स्क्वाश तबाह हो गई। तो जो let's say an इंज़मामुल हक with all the talent in the world, उनकी जगह भी मोस्ट मॉडर्न टीम्स में अब नहीं बनेगी। तो जो हमारे फिटनेस लेवल्स हैं, जो हमारे फील्डिंग लेवल्स हैं, आप नहीं कंसिस्टेंटली कम्पीट कर सकते। इफ एनीथिंग, इन प्लेयर्स को दाद देनी चाहिए कि सबके बावजूद आप कभी कभी गलती से मैच जीत जाते हो। तो सिर्फ इनको गालियाँ देना काफ़ी नहीं, आप 11 के 11 हटा दो। एंड पीपल हु आर सजेस्टिंग दिस, 2003 के बाद यही हुआ था, आपने बोला सारे लेजेंड्स जो हैं सबको बिठाओ, एक बिल्कुल नई टीम लाओ, फिर थोड़े टाइम बाद वापस उनको लाना पड़ा था। तो वसीम अकरम उस टाइम बड़े क्रिटिकल थे कि जिस तरह उनको ट्रीट किया गया। तो आप अगर अब के लोगों को भी इसी तरह ट्रीट करोगे, बाहर कर दोगे, साल बाद आप वापस इनके पास जा रहे होगे, तो ऐसा नहीं है कि जी 11 नए प्लेयर आ जाएंगे, बिल्कुल ही फ्रेश प्लेयर्स आ जाएंगे, तबाही फेर लेंगे वो लोग। शोएब अख्तर बिल्कुल सही कह रहा है, नहीं है टैलेंट, दिस इज़ द बेस्ट यू हैव। अगर आप कहते हैं PSL आपका प्रीमियर प्रोडक्ट है, तो उस्मान खान उसमें बेस्ट बैट्समैन थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में उस्मान खान को आप बैटिंग करते हुए तो देखो। ये आपको सिर्फ PSL का स्टैंडर्ड नहीं बताता, ये आपको पाकिस्तान में टैलेंट का स्टैंडर्ड भी बताता है। तो आपने अगर मुंह फेरना है सच्चाई से, आपको बस यकीन करना है नहीं हम बहुत टैलेंटेड हैं, ये लोग सिर्फ बुरे हैं, इनको हटा दो, ये PR ये वो एड्स करना बेवकूफ़ाना बातें हैं। लुक इन द मिरर, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़
in terms of money, in terms of technology, in terms of coaches, in terms of everything, the top countries of the world are miles ahead of us. इस सब के बावजूद कोई अरशद नदीम मोमेंट हम कभी ना कभी प्रोड्यूस कर सकते हैं. वी कैन गेट लकी, बट टू डू दैट कंसिस्टेंटली बिल्कुल नहीं हो सकता. आपको डोमेस्टिक लेवल पे जाकर, स्कूल लेवल पर जाकर, ग्रास रूट से सही तरह फैसिलिटीज़ बनानी पड़ेंगी, कोचिंग सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि 15 साल बाद आपकी जो टीम बने, जो आज बच्चा 8 साल का है, वो जब अपने प्राइम में 23 साल में आए, वो एक स्टार हो. वहाँ से आपको शुरू करना पड़ेगा. और ना मुल्क की एपेटाइट है इस तरह ग्राउंड लेवल पे सिस्टम्स फिक्स करने की, ना क्रिकेट की एपेटाइट है. आप नहीं अफोर्ड कर सकते कि लेते पाकिस्तान अगर 1 साल सारी सीरीज़ हार गया, आप गोलियां मारना शुरू कर दोगे इन क्रिकेट प्लेयर्स को. बट दोज आर द काइंड ऑफ मेडिसिन्स दैट यू नीड टू टेक टू बी रेडी. कि बेसबॉल अगर खेलनी है ना, ऐसा नहीं बेसबॉल खेलनी है, यू हैव टू बी रेडी कि कुछ मैचेस हम 80 रन पे टीम ऑल आउट हो जाएगी. अगर आपने बेसबॉल खेलनी है जी, आप 350 भी मारोगे, बट कुछ मैचेस में आप 80 रन पे भी आउट हो जाओगे. इफ़ यू आर ओके विद दैट, देन प्ले बेसबॉल. बट अगर कंसिस्टेंटली 2 सीरीज़ में टीम 80 से 120 में आउट होगी, उसके बाद आपने लाइनअप करके गोलियां मार देनी है 11 के 11 प्लेयर्स को, तो बेसबॉल के ख्वाब ना देखो. ओवर द ईयर्स पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हुई है. मेरी नज़र में 8 मेन वजूहात थी. सैड कंक्लूजन है, बट ना पाकिस्तान मुल्क सुधरेगा, ना पाकिस्तान क्रिकेट.